progress. तो स्वागत है सभी का त्रयोदशीय के प्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे दिवस में। तो कल के सत्र में अवश्य ही हम सभी ने एक्यूप्रेशर के सिद्धांतों के बारे में चर्चा किया था, समझने का प्रयास किया था। कल थोड़ा सा क्लास के बीच में डिस्टरबेंस भी हुआ था। नेटवर्क इशू होने के कारण कल का वीडियो भी अपलोड नहीं हो सका था। तो उम्मीद है मैंने पिछले सत्र का वीडियो मैंने शेयर किया था, आप सभी ने उसे अवश्य देखा है, उसका लाभ उठाया है। और कल के सत्र में जो कुछ भी हम लोगों ने सीखा, यानी कि इस शरीर के सामने के सभी अंगों के बारे में कल हम लोगों ने चर्चा किया था। आज हम लोग शरीर के पीछे के अंगों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, एवं उसी के आधार पे ट्रीटमेंट कैसे दिया जाए, चिकित्सा कैसे दी जाए, इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने कल भी आप लोगों को ये बताया था, कल भी उस चीज को मैं आज दोबारा दोहरा देता हूँ। क्लास के नियमों के बारे में बताया था और क्लास के शेड्यूल के बारे में बताया था। मैंने ये बताया था पहले दिन में हम लोग थ्योरी सीखेंगे, दूसरे दिन में हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे और तीसरे दिन में हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा हम लोग का। यानी कि कल के सेशन में हम लोग जो कुछ भी आज और कल में हम लोगों ने सीखा है उसके आधार पे जो कुछ भी बातचीत करनी है, बीमारियों के ऊपर चर्चा करनी है, तो वो हम लोग कल के सेशन में करने वाले हैं। ठीक है, तीनों ही क्लास का रिकॉर्डिंग मिलना है, क्लास में दिखाया जा रहा है पीडीएफ मिलना है, और क्लास कंप्लीट होने के बाद इसका सर्टिफिकेट भी मिलना है। ठीक है जी, तो ये तीनों चीज मिलेंगे। ठीक है, और कहाँ मिलेगा इसके बारे में मैं कल नहीं बताया था, है ना। कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये मैंने नहीं बताया था। तो उसके बारे में मैं आज आप लोगों को अवगत करा दूं कि हम्म बताएंगे बताएंगे। सर्दी जुकाम का अभी चल रहा है, क्यों चल रहा है? क्योंकि मौसम धीरे धीरे चेंज हो रहा है ना, इसलिए वो चल रहा है। अभी सीजन है सर्दी जुकाम का, मौसम चेंज हो रहा है। होता क्या है जब मौसम अपना करवट लेता है, मतलब बदलता है, उस चीज को हम लोग स्वीकार नहीं करते। ठंड आना शुरू हो गया, लेकिन हम लोग को विश्वास नहीं कि भी ठंड आया है। जब शरीर कांपने लगेगा तो हम लोग गर्म कपड़े निकाल के पहनेंगे, पहले नहीं पहनेंगे। राइट, पहले नहीं पहनेंगे। इसलिए परेशानी होती है, सर्दी खांसी जुकाम वगैरह इसलिए होती है। हमें पहले मान लेना चाहिए कि सर्दी का मौसम आ गया, पहनना पड़ेगा गर्म कपड़ा, पहनना पड़ेगा। राइट। हाँ, क्या मेरा ऑडियो ऑडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो आज क्लियर है? तो आज तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो सब कुछ मैंने रिकवर कराया है। आज सही है ना? जो लोग कैमरे में थंब दिखाएंगे, सही है? हाँ सही है। जिन लोगों का साउंड का प्रॉब्लम है ना, लीव करके दोबारा से ज्वाइन करिए। ठीक है, तो क्लास के नियमानुसार हम सभी किसी ऐसे स्थान पे बैठे हो जहाँ पीछे से कोई हो हल्ला ना हो, किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस ना हो, ताकि जो कुछ भी हम सीख रहे हो अच्छे से सीख पाए। ठीक है, एवं हमारे पास नोटबुक पेन होना आवश्यक है। हमारे पास नोटबुक पेन हो, ताकि कुछ चीज यदि हमें नोट डाउन करने की जरूरत पड़े हम उसे कर सकें। राइट। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट क्या बताया था कि सीखने वाले और सिखाने वाले का आई कांटेक्ट होना चाहिए, तभी तो हम लोग मीटिंग मोड में है। नहीं तो मैं वेबिनार मोड में चला जाता। राइट, किसी का कैमरा ही नहीं ऑन होता। राइट, तो मैं देख पा रहा हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ मुझे देख रहे हैं, लेकिन मैं सभी को नहीं देख पा रहा हूँ, है ना। जिनका कैमरा ऑफ है, ऑन करेंगे जल्दी से। मुंह छुपाने के लिए थोड़ी ना आए हैं यहाँ पे, सीखने सिखाने के लिए आए हैं। राइट, तो सभी लोग अपना कैमरा ऑन करेंगे, आमने सामने रहेंगे, ताकि हम एक दूसरे को देख पाए और क्लास को अच्छे से कर पाए। आज तो प्रैक्टिकल का क्लास है, आज प्रैक्टिकल का क्लास है। कल मैंने इसका चेकलिस्ट भी शेयर किया था ग्रुप में कि आज के क्लास में ये चीज को लेके आना है ना। उम्मीद है बहुत सारे लोग लेके आए होंगे। आज हम लोग प्रैक्टिकली अपने हाथ के ऊपर जो कुछ लोकेशन हम लोगों ने देखा है उसके ऊपर ट्रीटमेंट करके देखने वाले हैं। उन
सभी इंग्रेडिएंट्स के माध्यम से। तो सभी का कैमरा ऑन होना चाहिए, तभी तो हम एक दूसरे को देख पाएंगे। आप गलती करेंगे तो मैं कैसे पकड़ूंगा, मैं कैसे बताऊंगा, आप कैसे सीखेंगे, राइट। इसीलिए आवश्यक होता है कि हम सभी कैमरे में रहें। ठीक है। तो उम्मीद है सभी लोगों ने सभी चीज को समझा। चलिए, आज के सत्र को हम लोग शुरुआत करते हैं। अगेन सभी का स्वागत है त्रिदिवसीय एक्यूप्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे सत्र में। देखिए, कल के क्लास में हम लोगों ने ये समझा था, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, पूरे ब्रह्मांड की प्रतिकृति हमारा शरीर है। हमारा शरीर जस्ट लाइक यूनिवर्स, यूनिवर्स जैसे बना है उसी अनुसार पृथ्वी बना है, पृथ्वी जैसे बना है उसी अनुसार हमारा शरीर बना है। समानता के सिद्धांत के ऊपर यह दुनिया कार्य करती है, उसी अनुसार यह पृथ्वी भी कार्य करता है। तो पूरा संसार, पूरा संसार यदि बात करें, पूरा संसार 8 तत्वों से मिलकर बना होता है। 8 एलिमेंट पाए जाते हैं पूरे यूनिवर्स में। अभी ये एलिमेंट क्या है? 5 तत्वों के बारे में सभी को पता होगा, राइट। 5 तत्वों के बारे में सभी को पता होगा, लेकिन 3 तत्व और होते हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये सभी लोग जानते हैं। क्यों? रामचरित का मानस का वो है ना एक चौपाई, मैं भूल रहा हूँ, है ना। तो उस चौपाई में 5 तत्वों के बारे में चर्चा किया गया था, राइट, चर्चा किया गया था। तो एज इट इज, उसी तरह से जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, गीता में भगवान कृष्ण ने इसके ऊपर चर्चा किया है। उन्होंने क्या बताया है? भूमिरापो नलो वायु खंग मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। ये 8 प्रकार की भिन्ना प्रकृतियां हैं। 8 प्रकार की भिन्ना प्रकृतियां हैं। क्या क्या? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश एंड मन बुद्धि अहंकार। अब पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये क्या है? स्थूल तत्व है जो हमें दिखाई देते हैं। स्थूल तत्व है जो हमें दिखाई देते हैं। हाँ, लेकिन मन बुद्धि अहंकार जो है, ये सूक्ष्म तत्व है और हमें दिखाई नहीं देते, राइट। शारीरिक क्लेश, जब हमारे 5 तत्व बिगड़ते हैं ना, तो हमें शारीरिक क्लेश हो जाते हैं, राइट, शारीरिक क्लेश हो जाते हैं। वहीं जब हमारे 3 तत्व बिगड़ते हैं तो हमें मानसिक क्लेश होते हैं। और इन्हीं चीजों को हम लोग संतुलित करने के लिए इस पैथी में सीखेंगे, राइट। इस पैथी में हम लोग सीखेंगे। तो पूरे ब्रह्मांड में इन 5 तत्वों में से कोई एक तत्व ऐसा मिलेगा जो सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। इसकी मात्रा सबसे अधिक, आप पृथ्वी को ले लीजिए। पृथ्वी में, पृथ्वी में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश में से कौन सा तत्व है जो सबसे अधिक पाया जाता है? चैट बॉक्स में लिख के बताना है जल्दी से। हाँ, बहुत अच्छा, सभी लोग लिखेंगे। हम्म, जल की मात्रा अधिक है ना। जल की मात्रा अधिक है, वाटर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, जल की मात्रा अधिक है। तो इस जल तत्व को यदि हम देखें तो पूरे पृथ्वी में, पूरे पृथ्वी में 70% भाग में जल ही जल है। बाकी 30% भाग में बाकी सारे एलिमेंट पाए जाते हैं। एज इट इज हमारे बॉडी में भी है, हमारे शरीर में भी है। हमारे शरीर में 70% जल का हिस्सा है, बाकी 30% में सारे एलिमेंट पाए जाते हैं। तो इस 70% भाग को संभालने के लिए प्रकृति ने हमारे शरीर में 2 ड्राइवर दिए हैं। ये प्रशासनिक विभाग को संभालने वाले लोग हैं, यानी कि हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए 70% हिस्सा तो वो अकेले संभालेगा। क्या है वो? बहुत सारे लोगों को पता होगा। चैट बॉक्स में टाइप करिए, क्या है वो? कौन है जो हमारे शरीर के जल तत्व को संभालने का काम करता है? संख्या में 2 है, मैं हिंट दे रहा हूँ। संख्या में 2 है। ये दोनों ही हमारे शरीर के जल तत्व को संभालने का काम करता है। और यदि इसको हम लोगों ने स्वस्थ रख लिया, हाँ सुहास जी बहुत अच्छा, बहुत लोगों को पता है, हाँ किडनी, हाँ किडनी, ये किडनी हमारे शरीर के 70% हिस्से को संतुलित करने का कार्यभार संभालती है। यदि हम लोगों ने किडनी को स्वस्थ रख लिया, किडनी को स्वस्थ रख लिया, तो हमारे शरीर का 70% बीमारी ऐसे ही चला जाएगा।
राइट। ऐसे ही चला जाएगा, हम लोग स्वस्थ रहेंगे। तो किडनी को कैसे स्वस्थ रखे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। किडनी को कैसे स्वस्थ रखा जाए, नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक रूप से किडनी को कैसे स्वस्थ रखा जाए, आज हम लोग इसके बारे में बातचीत करने वाले हैं क्लास के अंत में। राइट। क्लास के अंत में मैं आज ये फॉर्मूला दूंगा कि किडनी को कैसे स्वस्थ रखा जाए। आज के क्लास में किडनी को स्वस्थ रखने का, और कल के क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटॉक्स करने का फॉर्मूला मैं बताऊंगा। ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों को हम लोग 12 डेज वाले क्लास में सीखते हैं, 12 दिन वाले क्लास में सीखते हैं। और जटिल से जटिल बीमारी, कल मैंने दिखाया था ना लकवा वाला बीमार पेशेंट का टेस्टिमोनियल वीडियो, कैसे वो 45 दिन में उठ के चलने लगी। आज उसे देख के कोई ये नहीं कह सकता कि इसको कभी पैरालिसिस अटैक भी आया होगा। घर के सारे काम करती है, सभी काम करती है, इवन कुआं से पानी निकालना, घर तक लाना, घर के सारे काम करना, सब कुछ करती है। उनके घर में उनका बेटा बेटी कोई नहीं है इसीलिए। राइट। तो खैर, चलिए, ये किडनी हमारे शरीर के पीछे पाया जाता है। कहाँ? शरीर के पीछे। उसी प्रकार से दो ऑर्गन और है। कौन? हमारा ब्रेन और रीढ़ का हड्डी। ब्रेन और रीढ़ का हड्डी, ये तीनों ऑर्गन हमारे शरीर के पिछले हिस्से में पाए जाते हैं, और तीनों ही हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। ये हमारे शरीर को संतुलित रखने में बहुत ही उपयोगी है। यदि इनमें किसी प्रकार की गड़बड़ियां आए तो हम बीमार पड़ सकते हैं। राइट। बीमार पड़ सकते हैं। देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा में विशेष करके इन तीनों को, लीवर को, किडनी को, ब्रेन को, स्पाइन को स्वस्थ रखने पे जोर दिया जाता है कि भाई इसको इसको स्वस्थ रखना है, इसके ऊपर विशेष ध्यान देना है। राइट। विशेष ध्यान देना है। और आधुनिक चिकित्सा पद्धति, आप देखिए ना, मार कूट के इसी के ऊपर पड़ा हुआ है, जल्दी से इसके खराब करो और इसे हमेशा के लिए अपना कस्टमर बना लो। राइट। हमेशा के लिए अपना कस्टमर बना लो। और जैसे लोग खाना खाते हैं ना, खाना, वैसे लोग दवाइयां लेके बैठेंगे। राइट। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 10-10, 12-12 गोलियां ठूसे जा रहे हैं मुंह में। अब वो क्या हाल होगा, ये कभी हमने सोचा नहीं कि इतनी सारी दवाइयों को लेने के बाद क्या होता है। देखिए, कुछ लोग कह रहे डिस्क बल, अरे बहुत सारी परेशानियां हैं। इन सभी चीजों के बहुत सारी परेशानियां हैं। हम कभी इसके बारे में हम लोगों ने सोचा नहीं। राइट। कभी इसके बारे में हम लोगों ने सोचा नहीं। जब हम सोचेंगे कि क्या प्रकृति ने हमें ये शरीर दवाइयों को खाने के लिए बनाया था, हम दवाइयों को खाने के लिए शरीर मुझे दिया है, या भोजन खाने के लिए, भोजन पाने के लिए। राइट। प्राकृतिक चीजों को हम कंज्यूम कर सकते हैं, अप्राकृतिक चीजों को कंज्यूम करने के लिए यह बॉडी बनी ही नहीं है। लेकिन हम भर भर के प्राकृतिक चीजों को अपने शरीर में दिए जा रहे हैं, और उसके साइड इफेक्ट हमारे शरीर में दिखने को मिलते हैं। और उस साइड इफेक्ट को दबाने के लिए, उस साइड साइड इफेक्ट को ठीक करने के बहाने एक एक करके नई नई दवाइयों को जोड़ते जा रहे हैं। यही तो हो रहा है। ठीक कहाँ क्या हो रहा है? आज आज का साइंस इतना तरक्की करने के बावजूद ये सारी बीमारियों को दूर करने में सफल क्यों नहीं है? इसके ऊपर कभी किसी ने सवाल नहीं किया, ना ही किसी ने सोचने का प्रयास किया। जबकि हमारे भारतीय चिकित्सा पद्धति, जो प्राचीन काल से, पुरातन काल से उपयोग में लाया जाता रहा है, उसे क्या कह दिया? ये वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति है, मुख्य नहीं। जबकि मुख्य तो यही था, है ना। इसे बोल दिया अल्टरनेटिव मेडिसिन है ये। और मेन मेडिसिन क्या है? तो ड्रग्स खाओ, ये मेन मेडिसिन है। राइट। खैर, सभी पैथी अपने जगह पे अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन हमें अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए अपने शरीर को स्वस्थ रखने का काम स्वयं करना पड़ेगा, खुद से करना पड़ेगा, कोई और नहीं करेगा। राइट। कोई और नहीं करेगा। इसीलिए आवश्यक होता है कि हम सभी इस पैथी के बारे में जागरूक हों, इस पैथी को हम समझें, प्राकृतिक चिकित्सा को समझें, नेचुरल तरीके से हम कैसे अपने शरीर को स्वस्थ रखें, ये जानें। राइट। तो चलिए, अभी हम लोग 3 दिनों में इन्हीं चीज़ों को सीखने वाले हैं। प्रारंभिक शुरुआती बीमारियों को किस प्रकार हम शुरुआती दौर में ही रोक देंगे, उसे आगे नहीं बढ़ने देंगे।
और एटलीस्ट वह आगे जाके क्रॉनिक नहीं बनेगा, आगे जाके क्रॉनिक नहीं बनेगा। तो आज हम लोग शरीर के पीछे के इन तीनों भागों को देखेंगे, तीनों ऑर्गन को देखेंगे। उसके पहले देखिए, मैं एक वीडियो आप लोग को दिखाने वाला हूँ, एक वीडियो आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि न केवल भारत का, राइट, पूरे विश्व का भविष्य आने वाले समय में क्या होगा। आप लोग, ऐसा नहीं आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, फिर भी हमारे देश के बड़े बड़े दिग्गज महाजन लोग क्या कहते हैं, थोड़ा सा उसको हम लोग सुनने का, समझने का प्रयास करते हैं। चलिए एक वीडियो हम लोग देखते हैं अभी, ठीक है। ये कौन है? हम्बल स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट, हमारे संसद के स्पीकर है, स्पीकर है। और ये, इन्होंने इस सिस्टम के बारे में क्या कहा है, हम लोग उसे समझने का प्रयास करेंगे। जस्ट अ मिनट, मैं इसको शेयर करने का प्रयास करता हूँ। हम्म, ये देखिए, स्क्रीन दिखाई दे रही हो तो एक बार चैट बॉक्स में मुझे यस लिख के बता देंगे, क्या मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? दिखाई दे रही है? यदि दिखाई दे रही हो तो चैट बॉक्स में यस लिख के मुझे जवाब दे देंगे। हाँ, ठीक है, धन्यवाद अभिजीत जी। एक्यूप्रेशर एक प्राकृतिक चिकित्सा उपचार पद्धति है। अभी कुछ दिन पहले विश्व नेचुरोपैथी दिवस मनाया था। मेरा भी उस कार्यक्रम में जाने का कार्यक्रम था, लेकिन संयोगवश से मैं नहीं जा पाया। हमारी ये वैकल्पिक उपचार पद्धतियां हमारी चिकित्सा व्यवस्था को समृद्ध बनाती, सुदृढ़ बनाती है। अपनी उपयोगिता और प्राकृतिक अनुकूलता के कारण एक्यूप्रेशर सहित नेचुरोपैथी आज पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर में अधिकतम देश इसको स्वीकार कर रहे हैं। मैं कई देशों में गया, मैंने देखा कि किस तरीके से एक्यूप्रेशर, नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा को, योग विज्ञान को वहां के लोगों ने अपने जीवन का हिस्सा बनाया है। और इस पर दुनिया भर में अब नए रिसर्च भी हो रहे हैं। मुझे आशा है कि आप सबके प्रयासों से इसको एक दिशा मिलेगी। और जो आधुनिकता का युग है, जिसमें जीवन शैली के कारण कई सारी बीमारियां पैदा हो रही है, मानसिक रोग, अवसाद, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसे कई सारे रोग हमारी दिनचर्या में और खान पान के कारण और हमारी जीवन शैली के कारण पैदा हो रहे हैं। लेकिन उसका भी उपयोग और उसका इलाज भी नेचुरोपैथी और आयुर्वेद में है, एक्यूप्रेशर में है। और इसीलिए ये वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति पूरे देश में पर्याप्त शोध प्रचार रिसर्च के साथ एक प्रशिक्षित मैन पावर उपलब्ध करा रही है। और इसकी आवश्यकता विश्व में बढ़ी है। आज आप चले जाएं, योग, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, इसके मामले के अंदर आज प्रशिक्षित मैन पावर की दुनिया के अंदर आवश्यकता पैदा होगी। मैं कई देशों में देखा, मैंने कहा वहां योग के टीचरों की डिमांड इतनी पूर्ति नहीं हो पा रही। ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को अधिकतम देशों ने अपनाया है और उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेज को, उनके अनुभव को उन्होंने अन्य देश के लोगों से साझा किया, इसलिए इसकी विशेषता प्रमाणित बनी है। एक्यूप्रेशर भी इसी तरीके से है। शरीर के कई हिस्सों को हम मेडिसिन के माध्यम से, उनके दबाव के माध्यम से, हमारी जो एक्यूप्रेशर पद्धति से मैंने कई लोगों के बहुत पुराने पुराने दर्द, पुरानी पुरानी बीमारियां, विशेष रूप से कमर की दर्द, पैर का दर्द, गर्दन का दर्द, बहुत सारे जो बीमारियां थी वो एक्यूप्रेशर से ठीक होता हुआ मैंने देखा है। तो ये हमारे, जी ओम बिरला जी, तो ये हमारे इस पैथी को, आने वाले समय में इस पैथी का क्या डिमांड रहेगा, ये दर्शाता है, राइट, ये दर्शाता है। तो खैर, चलिए आप, आज हम लोग दूसरे दिन के सत्र का शुरुआत करते हैं। मुझे लगता है कि जितने लोग आने थे सभी जो लोग आ चुके हैं। तीन ऑर्गन जो अभी हम लोगों ने देखा, कौन कौन सा ऑर्गन? तो पहला
ब्रेन, स्पाइन और फिर किडनी। ये 3 ऑर्गन हमारे शरीर के पीछे पाए जाते हैं। इसका लोकेशन अभी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, कहाँ है, हमारे हाथ में कहाँ है। चलिए अभी हम लोग देखते हैं, पीडीएफ के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये हमारा हाथ है और अंगूठे के अग्रभाग में हम लोगों ने क्या देखा था, अंगूठे के अग्रभाग में हमारा हेड है, माथा है, और माथे के जो नाखून से नीचे और जॉइंट से ऊपर वाला भाग है, इस भाग में हमारा ब्रेन है, यहाँ पर हमारा ब्रेन पाया जाता है। तो दिमाग नाखून से जस्ट नीचे और जॉइंट से जस्ट ऊपर, यहाँ पर हमारा ब्रेन पाया जाएगा। और चूंकि ब्रेन कहाँ पर है, रीढ़ की हड्डी के ऊपर रखा हुआ होता है, राइट, रीढ़ की हड्डी उससे कनेक्टेड होता है। देखिए, रीढ़ की हड्डी से ऐसे ब्रेन कनेक्टेड है, ब्रेन ऐसे कनेक्टेड, यहाँ ब्रेन हो गया। और यहाँ पर सर्वाइकल वर्टिब्रा, सर्वाइकल वर्टिब्रा, तो सर्वाइकल के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए इस भाग का प्रयोग हम करेंगे। और यहाँ पर थोरासिक, ये थोरासिक वर्टिब्रा, और थोरासिक का कुछ वर्टिब्रा इधर भी आता है। फिर यहाँ पर लंबर, सेक्रल एंड कॉकिक्स। इस प्रकार से रीढ़ की हड्डी के सारे भाग, सारे पार्ट हमें हमारे हाथ में इस जगह पर मिल जाते हैं। यानी कि ये अनामिका है, ये मध्यमा है। तो इंडेक्स फिंगर, रिंग फिंगर के बीच का जो भाग है, इसी में रीढ़ की हड्डी का लोकेशन होता है। और यहां से यहां तक रीढ़ की हड्डी का लोकेशन होता है, यानी अंगूठे के पीछे से। तो रीढ़ की हड्डी का लोकेशन कहाँ है, ब्रेन का लोकेशन कहाँ है, ये हम लोगों ने अपने हाथों में देख लिया। अभी किडनी का लोकेशन, थोरासिक स्पाइन, लंबर स्पाइन जहां पे जुटते हैं, आपस में मिलते हैं, उसी जगह पर किडनी भी पाया जाता है। तो हमारी किडनी कहाँ है, हमारी किडनी कहाँ है, तो हमारे हाथ में इस जगह पे किडनी मिलेगी। ये किडनी यहाँ पर है, किस जगह पर है, तो देखिए, लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर, इसके बीच में किडनी यहाँ पर हमें मिल जाती है। ये इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, इसके बीच में किडनी यहाँ पर हमें मिल जाती है। अब इसका लोकेशन हम लोग हाथ में देखने का प्रयास करेंगे, हाथ में देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर ब्रेन है, यहाँ ब्रेन है, यहाँ से नीचे यहाँ तक रीढ़ की हड्डी, यहाँ से यहाँ तक स्पाइन का हमारा सर्वाइकल वर्टिब्रा, और यहाँ से यहाँ तक थोरासिक वर्टिब्रा। थोरासिक का कुछ वर्टिब्रा यहाँ पर आ जाता है, यहाँ से यहाँ लंबर, और यहाँ से यहाँ सेक्रल एंड कॉकिक्स। तो रीढ़ की हड्डी यहाँ से यहाँ तक हो गई, है ना, रीढ़ की हड्डी इधर, और यहाँ पर ब्रेन, और उसी प्रकार से यहाँ पर किडनी। किडनी कैसे हम लोकेट करेंगे, सिंपल टेक्निक में बता रहा हूँ। देखिए, जब हम उंगली को यहाँ रखते हैं ना, दोनों उंगली के बीच में यहाँ रखते हैं, सभी लोग रख के देखिए, यहाँ पर रखते हैं ना, उंगली को हल्का सा नीचे लाके कर देखना है, हल्का सा, हल्के हाथों से नीचे लाके देखना है। एक जगह पर उंगली आने के बाद उंगली रुक जाएगा, उसके आगे बढ़ेगा ही नहीं। जहां पर उंगली रुक जाए वही लोकेशन किडनी का होता है। यहाँ पर उंगली क्यों रुका, इसके पीछे क्या रीजन है, इस उंगली का हड्डी, इस उंगली का हड्डी आके यहाँ पे मिल गया, राइट, और इसी जगह पर हमारा किडनी का लोकेशन होता है, राइट। फिर इधर से देखें, इधर से देखें, यहां पर रखा, इंडेक्स और मिडिल फिंगर के बीच में, हल्के हाथों से नीचे लाया, नीचे लाते ही एक जगह पे रुक जाएगा, है ना। तो क्योंकि ये हड्डी यहाँ पे आके यहाँ पे मिल गई, है ना, तो यहाँ पर दोनों जो है, इसी जगह पर किडनी का लोकेशन हमें मिल जाता है। ठीक है, किडनी का लोकेशन हमें मिल जाता है, ब्रेन, स्पाइन और किडनी, 3 लोकेशन हम लोगों ने देख लिया। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है, सभी को समझ में आया है? समझ में आया है, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स का इस्तेमाल करना, हाँ अजीत चौधरी जी, और सभी लोग लिखेंगे जिनको समझ में आया। हाँ हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा, सभी को समझ में आ रहा है तो हाँ, ठीक है। हम्म। तो ओवरऑल हम लोगों ने शरीर के सभी इंपॉर्टेंट ऑर्गन के लोकेशन, हमारे शरीर में कहाँ है, हमारे हाथों में कहाँ है, हमारे हाथों में कहाँ है, हम लोगों ने देख लिया, राइट, हम लोगों ने देख लिया। अभी हम लोग तैयार हैं प्रैक्टिकली इसके ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए, राइट, इसके ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए किस प्रकार इसके ऊपर ट्रीटमेंट दिया जाए, ये भी हम लोग देखेंगे। तो ट्रीटमेंट देने के लिए मैंने चेकलिस्ट शेयर किया था, 7 चीज मैंने बोले थे, है ना, 7 टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स, ये जो 7 तरह के इंग्रेडिएंट्स को लेके आना था। तो जो लोग लेके आए हैं कैमरे में दिखाएंगे,
किनके पास है, जो मैंने बोला था लाने के लिए क्लास में। देखिए बीना नंदा जी के पास है, हाँ बहुत अच्छा। और राकेश दागर जी के पास है, हाँ ठीक है। राकेश कुमार शुक्ला जी के पास भी है। सैयद सबीर जी के पास भी है। और इब्राहिम जी के पास भी, हाँ बहुत अच्छा। जिनके पास है दिखाएंगे। सौरभ योगा ट्रेनर, बहुत अच्छा। और निर्मल सिंह जी के पास भी, हाँ ठीक है। बाकी लोग दिखाएंगे। अच्छा दूसरा स्क्रीन में सीमा भार्गव जी के पास है, हाँ ठीक है। और पारस राम साहू जी भी अटेंड किया है इन्होंने, 12 डेज का क्लास ज्वाइन कर लिया है, बहुत अच्छा, हाँ ठीक है। पारस राम साहू जी, ठीक है बहुत अच्छा। और जिसके पास है दिखाएंगे। मैं दूसरा स्क्रीन देखता हूँ। हाँ विनायका पाला जी, ठीक है। शबीर अहमद जी। और प्रतिमा दुबे जी, ठीक है। और फरजाना पठान जी, ठीक है। जिग्नेश जी, बहुत अच्छा। मुझे लग रहा है कि आपने पहले भी क्लास को अटेंड किया है, जिग्नेश जी, किया है ना? हाँ, मैंने कभी आपका नाम पढ़ा था इसलिए याद है। यहाँ ब्लिंक कर रहा है, हाँ। राजेंद्र कुमार जी, हाँ ठीक है। और और किसी ने लाया है दिखाएंगे कैमरे में, ठीक है। जी बहुत अच्छा। ठीक है। सुहास ईमानदार थाने, यही नाम है ना आपका? ईमान सुहास ईमानदार जी, हाँ ठीक है। ठीक है बहुत अच्छा। तो सभी ने जो है लेके यहाँ पे सभी लोग उपस्थित हुए। अभी हम लोग इसके साथ प्रैक्टिकल करेंगे। सीपी चाइल्ड के लिए कोई प्रोटोकॉल सब मिलेगा राजेश जी। अब आप 12 डेज वाले क्लास में आइए ना, सब तो है। आपने क्लास को किया है तो आपको तो पता है। वहाँ पूछिएगा मैं बता दूंगा, या फिर व्हाट्सएप में मांग लीजिएगा, मैं प्रोटोकॉल दे दूंगा। ठीक है। तो क्या है हमारे पास, क्या है? लौंग, है ना? और काली मिर्च, और मटर के दाने, मेथी के दाने, राजमा, और हाफ इंच का पेपर टेप, 1 इंच का पेपर टेप। ये इंग्रेडिएंट्स हमें लाने थे, जिसके माध्यम से हमें हमें ट्रीटमेंट देके देखना है। इसके साथ में कुछ टूल्स इक्विपमेंट भी होते हैं, ठीक है। टूल्स इक्विपमेंट भी होते हैं जो मैं अभी आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। देखिए सूजोक रिंग होता है, इसका भी प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। सूजोक रिंग का प्रयोग हम लोग करते हैं। इसके साथ में एक विशेष प्रकार की जिम्मी होती है लकड़ी की, इसका भी प्रयोग करते हैं। बाजार में मिल जाता है, 30-40 रुपए में मिल जाता है आसानी से, ठीक है। इसके साथ में करेला जिम्मी, लकड़ी का जिम्मी है, करेला जिम्मी। तो इन चीजों का प्रयोग करके हम अपने शरीर में होने वाले शुरुआती बीमारियों को उसी दौर में रोक देंगे, उसे आगे बढ़ने नहीं देंगे। अक्यूट से क्रॉनिक होगा ही नहीं, वही खत्म हो जाएगा। तो चलिए अभी हम लोग इसे प्रैक्टिकली किस प्रकार से ट्रीटमेंट दिया जाए ये हम लोग देखते हैं। तो जिस प्रकार हम लोगों ने कल अपने चार बड़ी उंगली, अपनी बड़ी हाथ के चार बड़ी उंगलियों में हाथ और पैर के सारे निशान दिख जो ढूंढ के निकाला था, है ना? हाथ और पैर के सारे निशान ढूंढ के निकाला था। अभी अंकिता जैन जी कह रही एंकल पेन के लिए, तो एंकल में यदि पेन है, दर्द है, तो उसके लिए हमारे हाथ में कौन सा लोकेशन होगा? आप लोग दिखाइए उंगली में, कल मैंने सिखाया था, दिखाइए उंगली में दिखाइए। एंकल पेन के लिए, एंकल पेन के लिए कौन सा लोकेशन होगा? सैयद सबीर जी ये तो घुटना है? ये तो घुटना है, एंकल तो ये होगा, राइट? ये घुटना है, ये हमारा एंकल होगा, टखना, राइट? ये हमारा एंकल होगा। अभी यहाँ पे दर्द है, हमारे पैर के टखने में दर्द है। जिस पैर के टखने में दर्द है उसी साइड के हाथ के मिडिल फिंगर का फर्स्ट ज्वाइंट में हमें ट्रीटमेंट देना है एंकल पेन के लिए। अभी क्या करेंगे? 4 टेक्निक अपना सकते हैं, 4 तरह की टेक्निक हम अपना सकते हैं ट्रीटमेंट देने के लिए। अभी हमारे पास कुछ नहीं है, राइट? हमारे पास कुछ भी नहीं, हम लोग ऐसे हैं। हम लोग को अभी भी चिकित्सा के बारे में पता चला, आप कैसे ट्रीटमेंट दें। तो क्या करना है? उंगली को यहाँ पकड़ना है, थोड़ा सा दबाव देना है, और हल्के हाथों से स्टिमुलेट करना है। जिसको भी, जिन्होंने अभी लिखा, अनिता जैन जी ने लिखा था शायद, हाँ अभी करके देखिए, आपको यहाँ दर्द होगा, राइट? यहाँ पे दर्द होगा, और यही हमने 20 बार किया ना, उसके बाद आप देखेंगे कि आपके जो टखने का दर्द है वो धीरे धीरे जाने लगा है, राइट?
20%, 25%, 50%, 60% जो है दर्द हमारा अभी के अभी चला गया, ये हम लोग देखेंगे। राइट, अभी के अभी चला गया। तो पहला चीज कि हम लोगों ने हाथों से दबाव देके, स्टिमुलेशन देके उसके ऊपर ट्रीटमेंट दिया। दूसरा तरीका ये है, यदि हमारे पास ये लकड़ी वाली जिम्मी है तो हम इसके इस भाग को इसके ऊपर रख के हल्के हाथों से स्टिमुलेशन देंगे, हल्के हाथों से स्टिमुलेशन देंगे, यूं करके। ठीक है जी, यूं करके स्टिमुलेशन देंगे। तो इस प्रकार से हम इस जिम्मी का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, तीसरा तरीका ये है, यदि हमारे पास सूजोक रिंग है, सूजोक रिंग है तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्या करना है, उंगली पे लगाना है और यहाँ पर लाके रोल करना है, प्रॉब्लम वाले स्थान पे, प्रॉब्लम वाले लोकेशन पे लाके इस तरह से इसको घुमाना है, ट्रीटमेंट हो जाएगा। राइट, ट्रीटमेंट हो जाएगा। और यदि हमारे पास पेपर टेप है तो हम इस चीज का प्रयोग कर सकते हैं। चौथा और सबसे इफेक्टिव, सबसे प्रभावी तरीका जो है वो है मेथी पट्टी का इस्तेमाल करना। तोंद बढ़ गई है तो उसके लिए हम लोग कल बातचीत करेंगे आनंद वल्लभ जी। तोंद बढ़ गया है तो क्या करें, वो तो लाइफस्टाइल के कारण तोंद तो निकल ही जाता है लोगों का, है ना। तो कल उसके लिए बातचीत करेंगे, ठीक है। तो मेथी की पट्टी का प्रयोग करना, 1 इंच के पेपर टेप में मेथी के दाने को कुछ इस प्रकार लगाना होता है। मेथी दाने कैसे लगाने हैं इसका पर्टिकुलर वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी पड़ा है, वहां पर आप लोग जाएंगे, चैनल पेज पे जाके आपको सर्च करना है हाउ टू हाउ टू ट्रीट नेचुरली नेक पेन, नेचुरल होम रेमेडीज फॉर नेक पेन। आप सर्च करेंगे तो मैथमेटिक कैसे बनाते हैं इसका वीडियो आप लोग को मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल का लिंक जो कल वीडियो मैंने दिया था ना, वही है। अभी क्या करना है, इसको प्रॉब्लम वाले स्थान पे, प्रॉब्लम वाले स्थान पे ऐसे रख के चारों बगल से लगा देना है, चारों बगल से या टेप लगा देना है। ठीक है, अभी ये 24 आवर तक, 24 घंटे तक हमारे इस लोकेशन पे लगा रहेगा, जहां समस्या है वहां लगा रहेगा, 24 घंटे तक लगा रहे हैं। 24 घंटे में यानी कि दिन भर में हम इसके ऊपर 4 से 5 बार दबाव दे सकते हैं। और एक बार में, वन टाइम में 15 से 20 बार दबाव देना है। कितना, 15 से 20 बार, उससे अधिक दबाव देने की आवश्यकता नहीं है। 15 से 20 बार हम इसके ऊपर दबाव देंगे। टेक्निक चाहे कुछ भी यूज करें, हाथ से करें तो भी 20 बार, जिम्मी से करें तो भी 20 बार, रिंग लगा के रोल करें वो भी 20 बार, उससे ज्यादा नहीं करना है, नहीं तो उंगलियों में स्वेलिंग आ जाएगी, उंगलियों में स्वेलिंग आ जाएगी। ठीक है, क्लास का रिकॉर्डिंग क्यों नहीं मिलेगा, वन प्लस जी मिलेगा, सब मिलेगा, वो तो पहले ही बताया मैंने। 3 दिन का रिकॉर्डिंग, पीडीएफ नोट्स और सर्टिफिकेट सब मिलेगा। ठीक है, तो ये 24 आवर तक यहाँ पर लगा रहेगा और हम इसका ट्रीटमेंट ये 4 प्रकार के टेक्निक यूज करके दे सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 तरह के टेक्निक के माध्यम से हम हाथ और पैर के किसी भी लोकेशन के ऊपर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अभी लोकेशन हम लोग को जस्ट ढूंढ के निकालना है कि समस्या कहाँ है। जैसे अभी हम लोगों ने एंकल का उदाहरण लिया, ठीक है जी, एंकल का उदाहरण यहाँ दे दिया, पिंडली में दर्द है यहाँ लगा लिया, घुटने का दर्द है यहाँ दे दिया, जंघे में दर्द है यहाँ लगा लिया। अभी हिप में पेन है तो वहां पर हम कुछ नहीं यूज कर सकेंगे, हम हमें हाथ से स्टिमुलेशन देना पड़ेगा हिप वाले लोकेशन के ऊपर। ठीक है, उसी प्रकार से फ्रोजन शोल्डर की समस्या है तो यहाँ पर हम इस तरह से लोकेशन पर आके ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अभी टेनिस एल्बो की समस्या यहाँ लगा दिया, अपने रिस्ट पेन है यहाँ लगा दिया। इस तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं। जिसके पास मेथी पट दाने हैं और जिसके पास टेप है, राइट, टेप है, पेपर टाइप टेप, तो अभी बनाइए और अभी लगा के मुझे दिखाइए, घुटने के लोकेशन के ऊपर लगा के मुझे दिखाइए। हाँ, इसी को तो प्रैक्टिकल बोलते हैं, हम करके देखेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे। बनाइए, टेप में मेथी दाने लगाइए, मेथी दाने को नीचे रख देना है एक लाइन में और उसके ऊपर टिप रख के जो है ऊपर से दबा देना है, सब चिपक जाएगा, सब जो है टिप पे चिपक जाएगा। देखिए इब्राहिम जी ने लगा लिया, बहुत अच्छा। टेप हमें इतना ही लेना है कि हमारे उंगलियों में 2 बार घूम जाए। हाँ, सुभाष जी ठीक लगा है, लेकिन दाना थोड़ा और लगाना पड़ेगा, दाना अधिक हो, दाना जो है अधिक हो। ये देखिए ना कितना दाना मैंने चिपकाया है, ये देखिए।
है ना, ताना पूरा लगना चाहिए। हाँ, वीना नंदा जी बहुत अच्छा, घुटने के लोकेशन पे एग्जैक्ट। और सैयद सबीर जी बहुत अच्छा। सभी लोग लगाइए। हाँ, पारसराम साहू जी सही है, लगाइए, अपने घुटने वाले लोकेशन पे लगाइए। हाँ, सबीर अहमद जी सही लगा है आपका, बिल्कुल सही, एकदम सही। हाँ, परफेक्ट, बिल्कुल सही। अब उसके घुटने वाले लोकेशन के ऊपर लगाना है। प्रतिमा जी वो आपने, हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपने जो है उल्टे साइड में लगाया, हाँ ठीक है, चलेगा। प्रतिमा दुबे जी अच्छा है। और बाकी लोग भी लगा के दिखाइए मुझे। पारसराम साहू जी सही लगा, एकदम एग्जैक्ट लोकेशन। हाँ, राकेश जी, हाँ आपका भी सही है, उल्टे साइड वाले हाथ में आपने लगाया। हाँ, राकेश कुमार शुक्ला जी, हाँ बिल्कुल सही, एग्जैक्ट परफेक्ट एकदम। हाँ, और मैं दूसरे स्क्रीन में देखूं। हाँ, राजेंद्र कुमार जी बहुत अच्छा, परफेक्ट एकदम। और कोई किसी ने लगाया है? नहीं, बना रहे नेचुरोपैथी डॉक्टर कुमार जी भाई, प्लास्टिक वाला टेप नहीं चलेगा, पेपर टेप का इस्तेमाल करिए। राइट अभी नहीं है, फिलहाल के लिए लगा लीजिए, लेकिन पेपर टेप हम लोग लगाते हैं। विनायका बालाजी ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ, तो समझ में आ गया, है ना, समझ में आ गया टेप कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है। सैयद सबर जी आपने लगाया नहीं, क्यों नहीं लगाया? उंगली में लगा के दिखाइए। सही है, बिल्कुल सही है, टेप आपने बना लिया। हाँ, उंगली में लगाइए। हाँ, उंगली में लगाइए और चारों बगल से लगाना है, घुमा के लगाना है चारों बगल से। हम टेप को पहले ना, उससे जितना लगाना हो लगभग इतना लंबा, इतना बड़ा, उसको फाड़ लेते हैं पहले। ठीक है, उससे उखाड़ लेना है और टेप में जो है चिपका लेना है, फिर घुमा के लगा देना है बस, इजीली। ठीक है, हाँ बहुत अच्छा। तो आप सभी ने प्रैक्टिकली अभी लगा के देखा, ठीक है, कैसे टेप लगाते हैं, मेथी पट्टी कैसे लगाते हैं, ये लगा के आप लोगों ने देखा। हाँ, सैयद सभी लग गया, सबीर अहमद जी बहुत अच्छा। हम्म तो अभी हम लोगों ने लगा के देख लिया। तो ये तरीका था हाथ और पैर के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए। हाथ और पैर के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए चार तरह के टेक्निक हम लोगों ने यूज किया, और ये चारों ही तरीके से हम लोग ट्रीटमेंट दे सकते हैं। क्या यहाँ तक सभी का क्लियर है? हाथ और पैर सभी का क्लियर हो गया? यदि क्लियर है तो चैट बॉक्स में जस्ट टाइप वाई, वाई लिखना, वाई फॉर यस। हाँ, क्लियर है तो, क्लियर है तो वाई लिखना है। जिन लोगों ने सीख लिया, समझ में आ गया, चैट बॉक्स का इस्तेमाल करना है, वाई लिखना है। हाँ, ठीक है, समझ गए, हम लोग समझ गए है ना, हम लोगों ने समझ लिया किस प्रकार से हाथ और पैर के ऊपर ट्रीटमेंट देना है। बहुत अच्छा। तो चलिए अभी चलते हैं पांचवी उंगली में। पांचवी उंगली के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए, पांचवी उंगली में पांचवी उंगली में ट्रीटमेंट देने के लिए, अभी जब अंगूठे के अग्रभाग का प्रयोग करते हैं, हमारे हाथों के ऊपर, माथे के सभी ऑर्गन के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए अंगूठे के अग्रभाग का प्रयोग करते हैं। अभी अंगूठे के अग्रभाग में, अंगूठे के अग्रभाग में माथे के सभी ऑर्गन हैं, वो हम लोगों ने कल ढूंढ के निकाला था। ठीक है, कल ढूंढ के निकाला था। तो अभी उसके ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए क्या प्रयोग में लाएंगे, कैसे प्रयोग, कैसे ट्रीटमेंट देंगे, तो उसके लिए देखिए, हम लोगों ने सबसे पहले नाक को ढूंढ के निकाला था। तो उसको क्या करना है, कल की तरह पहले नाक के लोकेशन को, जो उभरा हुआ भाग है हमारे हाथों में, उसको मार्क कर लेना है ऐसे। ठीक है, ऐसे मार्क कर लेना है, केवल मार्क करना है और ज्यादा कुछ नहीं करना। अभी देखिए हमारा जो नाक है ना, प्रकृति ने कैसे बनाया है, नीचे फैला हुआ ऊपर पतला, नीचे फैला हुआ ऊपर पतला। अभी लौंग को जब आप पास ला के देखेंगे ना, जस्ट लुक लाइक नोज, ये नाक की तरह नीचे फैला हुआ और ऊपर पतला मिलेगा। राइट, ऊपर पतला मिलेगा। क्या करेंगे, इसको नाक वाले लोकेशन के ऊपर ऐसे रख के हाफ इंच का पेपर टेप का इस्तेमाल करना है, उसमें चिपका के इसके ऊपर चिपका देना है। देखिए, हाफ इंच का पेपर टेप लेना है, उसमें इस प्रकार से इसको चिपका लेना है। ठीक है, चिपका लेना है, और नाक वाले लोकेशन के ऊपर यूं रख के इसके ऊपर टिप लगा देना है, ऐसे करके टिप लगा देना है। ठीक है जी, ऐसे करके टिप लगा देना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने नाक के ऊपर ट्रीटमेंट देना सीख लिया। अभी नाक से संबंधित समस्याओं का समाधान हमें देता है।
जिसके पास लौंग है, जिसके पास हाफ इंच का पेपर टेप है या कोई भी टेप है, हाथ में लगा के देखिए, है ना, अपने अंगूठे में लगा के देखिए। सैयद सबीर जी ने लगा लिया। अभी नाम तो सभी का नहीं पढ़ूंगा, नहीं तो वो सिलेबस से ही छूट जाएगा, है ना। ठीक है, सभी लोग लगा के मुझे दिखा दीजिए केवल। ठीक है, जिसका गलती होगा मैं टोक लूंगा, बता दूंगा मैं। ठीक है, तो नाक के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हम लोगों ने क्लॉव्स का इस्तेमाल किया, लौंग का इस्तेमाल किया। नाक से संबंधित समस्याओं का समाधान ये हमें देता है। नोज ब्लीडिंग हो, नाक से खून बहने की समस्या हो, नोज ब्लॉकेज हो यानी कि नाक जाम हो जाता हो, उसी प्रकार से स्नोरिंग के लिए, जो खर्राटे मारते हो रात को, किसी को सोने नहीं देते हो जनरेटर चला के, तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। राइट, उनका जनरेटर बंद हो जाएगा। ठीक है, और सांस लेने में तकलीफ हो, किसी प्रकार की ब्रीदिंग डिफिकल्टीज हो, उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और नाक की हड्डी बढ़ जाती हो, उसके लिए भी हम इसका प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ सूंघने की शक्ति यदि कमजोर, स्मेल पता नहीं चलता, तो उसके लिए भी हम इसका प्रयोग करेंगे। तो इन समस्याओं के लिए हम केवल एक लौंग लगा के ट्रीटमेंट दे सकते हैं। लौंग लगा के ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो यहाँ पर नाक के ऊपर ट्रीटमेंट देना हम लोगों ने सीख लिया। प्रयोग में क्या लाया? लौंग को। ठीक है, काफी सारे लोग लगा रहे हैं, बहुत अच्छा। तो अभी चलते हैं हम लोग आंख के ऊपर। देखिए, प्रकृति ने हमारी आंखें कैसे कैसे बनाया है। हमारी आंखें गोल गोल और काली काली। कैसा है? गोल गोल और काली काली। प्रकृति, इसी से मिलती जुलती चीज प्रकृति ने हमें उपलब्ध करवाया है। क्या है? काली मिर्च, गोल गोल और काली काली, है ना, गोल गोल और काली काली। अभी इसे आंख वाले लोकेशन के ऊपर रख के हाफ इंच का पेपर टिप इस्तेमाल में लाना है और इसको यहां लगा देना है। राइट, इसको यहां लगा देना है। देखिए कैसे लगाएंगे। हाफ इंच का पेपर टिप लेंगे, इस प्रकार से इसे इसमें चिपकाएंगे। दो काली मिर्च को चिपकाना है, दोनों आंखों वाले लोकेशन के ऊपर यूं करके रख के ऐसे करके टिप लगा देना है। अभी ये आंख वाले लोकेशन के ऊपर लग चुका है। राइट, आंख वाले लोकेशन के ऊपर लग चुका है। अब इसके ऊपर हाथों से दबाव देके ट्रीटमेंट देना है। ये जो काली मिर्च है, मोतियाबिंद से पहले, मोतियाबिंद के बाद के सभी समस्याओं का समाधान हमें देता है। इवन हमारे आंखों की रोशनी को भी रिकवर करने में हमें सहायता करता है। आंख में छाले पड़ रहे हो, आंख आ रहा हो, आंख से पानी आ रहे हो, आंखों में दर्द हो रहा हो, धुंधलापन यदि हो रहा हो, तो हम इन सभी चीज़ों के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी का प्रयोग करके डॉक्टर भूपेंद्र सिंह जी हैं, आजमगढ़ के रहने वाले, उत्तर प्रदेश के, उन्होंने अपने आंखों की रोशनी को रिकवर किया है। मैं उसका वीडियो दिखाता हूँ जो उन्होंने बताया, मैं उनका वीडियो दिखाता हूँ। जस्ट अ मिनट। आप लोग को स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा, देखिए। जी जी। मुझे नज़र की दिक्कत थी और मेरे चश्मे का जो नंबर था 1.75 था। तो मैं आपके बताए अनुसार सूजो, टीसीएम और आरिकुलर अभी जूस थेरेपी नहीं ले पाया हूँ। जी जी। और ये मुद्रा ये करना शुरू किया तो विद इन वीक या विद इन 10 डेज मुझे कुछ परिवर्तन दिखने लगा था। लेकिन इतना वो सूक्ष्म परिवर्तन था कि मुझे ये लगता था कि नहीं, ऐसा अभी कुछ है नहीं, मेरे मन का ये वहम है। लेकिन करीब 15 से 18 दिन बीतते बीतते अब वो 1.75 का मेरा जो चश्मा था वो सर मतलब भारी होने लगा उससे। जी जी। तो एक दिन मैं मेडिकल स्टोर पे गया था मेडिसिन लेने। मुझे अच्छी तरह से याद था कि जब वो बिल करता था तो बिल देखने के लिए कंप्यूटर की स्क्रीन पे मुझे चश्मे की ये नीचे वाले से देखना पड़ता था, यूं सर उठा के। हम्म। उस दिन मैं चश्मा किसी कारणवश शायद हाथ में नहीं था और मैं देखा कि मुझे दिख रहा है वो चीज। दिखाई दे रहा है। तो घर पे आके और ये पुराना वाला चश्मा, हम्म पुराना चश्मा जो घिसा पिटा था 1.5 का, हम्म इसको लगाया तो बहुत फील हुआ। हम्म हम्म,
तब से मैं ये देखा, फिर चश्मा हटा के कि वीडियो कॉल, जैसे आपसे मेरी बात हो रही है, वीडियो कॉल आती थी या किसी के नंबर निकालने होते थे तो मुझे चश्मा प्रयोग करना पड़ता था। हम्म। फिर देखा कि वो चीजें मुझे अभी जो बहुत बारीक है वो अभी नहीं दिखता है, हम्म। लेकिन चीजें, नंबर निकालना, वीडियो कॉल पे बिना चश्मे के बात कर लेना, वो सब हम्म। क्लियर होने लगा। तो आप लोगों ने देखा, आंख की रोशनी तक को हम लोग वापस लाने का काम कर सकते हैं। अभी इनका बहुत सुधार हो गया है, काफी दिन से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, बहुत सुधार हो गया है। और इन्होंने अभी पहले बेसिक क्लास किया, फिर 12 डेज का क्लास किया, फिर अभी डिप्लोमा वाले क्लास में इन्होंने इनरोल किया। हमारे यहाँ स्टेप होता है, पहले आपको बेसिक करना ही पड़ेगा, फिर आपको एडवांस करना ही पड़ेगा, फिर हम आपको डिप्लोमा में लेंगे, पहले नहीं लेंगे। कोई आता है कि नहीं सर मुझे डायरेक्ट डिप्लोमा करना है, ये नहीं करेंगे। मैं कहता हूँ नहीं, पहले आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ का जो है नियम होता है, कायदा होता है, कानून होता है। हमें जब छत पे चढ़ना हो, क्या हम लोग छलांग लगा के चढ़ते हैं या सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं? राइट। हम लोग स्टेप बाय स्टेप पैर रखते हैं सीढ़ी पर और हम लोग चढ़ जाते हैं छत पे। छलांग लगा के चढ़ने का काम नहीं करते। जो लोग करते हैं, कभी कभी उनका हाथ पैर भी टूटता है। राइट। तो चलिए, अवश्य सभी को 12 डेज वाले क्लास में आना चाहिए, जिसका नोटिफिकेशन मैंने कल दिया था, कल बताया था। अभी जिनको पेमेंट लिंक बार कोड चाहिए, मैं थोड़ी देर में दिखा दूंगा। जिन लोगों को इनरोल करना है, आगे सीखना है, वो लोग अवश्य ही इस चीज़ को इनरोल करिए। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने आंख के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए काली मिर्च का प्रयोग कर लिया। काली मिर्च के माध्यम से आंखों का कैसे ट्रीटमेंट दिया जाए, ये हम लोगों ने देख लिया। अब चलते हैं कान के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे दिया जाए। राइट। कान के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हम इस जिम्मी का प्रयोग करने वाले हैं। इस जिम्मी का दो भाग होता है, एक गोल वाला, एक नुकीला। राइट, एक नुकीला। अभी ये जो नुकीला वाला पतला वाला जो भाग है, इसी का प्रयोग करके कान के लोकेशन के ऊपर ट्रीटमेंट देंगे। कान के लोकेशन के ऊपर यहां रखना है, हल्का सा दबाव देना है, थोड़ा स्टिमुलेट करना है और छोड़ लेना है। रखना है, थोड़ा सा दबाव देना है, हल्का स्टिमुलेट करके छोड़ देना है। यानी कि प्रेस, स्टिमुलेट, रिलीज, प्रेस, स्टिमुलेट, रिलीज, ये काम करना है। जिसके पास जिम्मी नहीं है, पेन रखेंगे, उल्टा करके पेन रखेंगे, यहाँ रखेंगे, हल्के हाथ से दबाव देंगे और छोड़ेंगे, हल्के हाथ से दबाव देंगे, छोड़ेंगे। ये कान पे ट्रीटमेंट देने का तरीका हो गया। अभी कान से संबंधित समस्या का समाधान ये हमें दे देता है। अब कान से संबंधित किसी प्रकार की समस्या हो, कानों में साई साई का आवाज आना, घंटी बजना जिसे टिनिटस कहते हैं, या फिर बहरेपन की समस्या, कानों में कोई कानों से पस आना या कानों में दर्द होना, इन समस्याओं का समाधान पाने के लिए हम कान के इस लोकेशन के ऊपर इस टेक्निक से ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसमें हमें लाभ मिलता है। ठीक है। कान हो गया, आंख हो गया, नाक हो गया, अब बारी आई मुंह की। राइट। मुंह की, तो मुंह कहाँ है? नाक के नीचे, हम लोगों ने देखा था ना, नाक के नीचे। वही तरीका जो हम लोगों ने कान के ऊपर अप्लाई किया था, यहाँ पे रखना है, दबाव देना है, स्टिमुलेट करना है, छोड़ देना है, रखना है, दबाव देना है, स्टिमुलेट करना है, छोड़ देना है, प्रेस स्टिमुलेट रिलीज, प्रेस स्टिमुलेट रिलीज। ये प्रक्रिया अपनाना है मुंह के ऊपर भी ट्रीटमेंट देने के लिए। मुंह से संबंधित समस्याओं का समाधान ये हमें देता है। मुंह से संबंधित समस्याओं का समाधान ये हमें देता है। मुंह से संबंधित क्या क्या समस्या? माउथ अल्सर हो गया, जीभ में फोड़े हो गए, दांतों में दर्द हो रहा है। राइट, दांतों में दर्द हो रहा है, या फिर मुंह कम खुल रहे हो। बहुत सारे लोगों का, जो लोग खास करके गुटखा खाते हैं, राइट, गुटखा खाते हैं, दिन भर मुंह में गुटखा लिए हुए रहेंगे, बातचीत भी करने के दौरान औं औं करके बात करेंगे, मुंह ऐसे रहता है उन लोगों का। राइट, करके रखेंगे, क्यों? निकल ना जाए इसके डर से। अब होता क्या है, मुंह ही उनका छोटा हो जाता है, मुंह खुलेगा ही नहीं, मुंह खुलेगा ही नहीं। उससे समस्या होती है बोलने में भी, खाने पीने में भी। तो इस समस्या का समाधान हम लोग इस तरीके से दे सकते हैं, मुंह के ऊपर जिम्मी रख के दबाव देना। ये प्रक्रिया सुबह शाम रोज यदि उसको दिया जाए, उसका मुंह धीरे धीरे खोलने लगेगा और खाने पीने की जो तकलीफ है वो दूर होने लगेगी। राइट। तो मुंह के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए इस चीज का इस्तेमाल करना है। उसी प्रकार से ललाट, फोरहेड,
फोरहेड के लिए जिम्मी के इस भाग का प्रयोग करेंगे। फोरहेड के ऊपर ऐसे करके रखना है, दूसरे तरफ से अंगूठा लगाना है, हल्के हाथों से दबाव देके स्टिमुलेशन देना है, हल्के हाथों से दबाव देके स्टिमुलेशन देना है। 20 बार स्टिमुलेट करेंगे। फोरहेड में होने वाले पेन का, स्टिफनेस का समाधान हमें मिल जाएगा। चाहे दर्द हो, चाहे अकड़न जकड़न हो, इस चीज को दूर करने के लिए हम इस चीज का प्रयोग करेंगे, इस भाग का प्रयोग करेंगे। टॉप ऑफ हेड में समस्या है, दर्द है, दर्द है, हैवीनेस है, हेड हैवीनेस को दूर करने के लिए अंगूठे के टिप के ऊपर रखना है, यूं करके स्टिमुलेशन देना है, ऐसे करके स्टिमुलेशन देना है। अभी ये टॉप ऑफ हेड में होने वाले समस्याओं का समाधान हमें दे देता है। हमारे शरीर के सिर के ऊपरी हिस्से में यदि किसी प्रकार की समस्या है, उसका समाधान हमें दे देता है। तो इस प्रकार से माथे के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए अभी आए ब्रेन। ब्रेन, तो ब्रेन के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए ब्रेन वाले लोकेशन के ऊपर इस प्रकार से जिम्मी रखना है, हल्के हाथों से यहाँ पर भी स्टिमुलेशन देना है, ऐसे करके स्टिमुलेशन देना है। ये ब्रेन से संबंधित समस्या का समाधान हमें देगा। राइट, ब्रेन से संबंधित समस्या का समाधान ये हमें देता है। तो माथे के सभी अंगों का ट्रीटमेंट देने के लिए हम लोगों ने देख लिया। राइट, हम लोगों ने देख लिया। तो क्या यहां तक सभी का क्लियर है? यहां तक सभी का क्लियर है? यदि क्लियर है तो चैट बॉक्स का इस्तेमाल करना है, जस्ट टाइप वाई, वाई फॉर यस, वाई लिखना है। हाँ, ठीक है। हम्म, बहुत अच्छा। तो हम लोगों ने माथे के सभी अंगों के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए देख लिया। अभी जो लोग बीमारियों के प्रति यहाँ पे लिख रहे हैं ना, ये बीमारी के लिए, वो बीमारी के लिए बताएं, बीमारी के ऊपर हम लोग कल बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, अभी जो हम लोगों ने क्लास में सीखा है उससे संबंधित कोई सवाल रहेंगे, एक दो सवाल हम लोग अभी लास्ट में, क्लास के अंत में हम लोग उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने ब्रेन का और माथे के सभी अंगों का ट्रीटमेंट देख लिया। अभी आते हैं गले के भाग के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए क्या किया जाए। तो जो हम लोगों ने हाथ और पैर के ऊपर किया था, वही चीज हम लोग यहाँ भी करने वाले हैं। पहला टेक्निक हाथ से, दूसरा टेक्निक जिम्मी से, और तीसरा टेक्निक सूजोक रिंग से, और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है ना, सबसे प्रभावी इफेक्टिव, मेथी पट्टी का इस्तेमाल करना। इस जगह पर चारों बगल से मेथी पट्टी लपेट के हमें लगा देना है, लपेट के लगा देना है। अभी ये क्या करेगा, 24 घंटे तक ही यहाँ लगा रहेगा। अभी गले के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हम लोगों ने यहाँ लगाया था, लेकिन ध्यान दीजिए चारों बगल से लग रहा है। राइट, ये चारों बगल से लग रहा है। और इधर क्या है, सर्वाइकल का भाग है, सर्वाइकल वर्टिब्रा है। राइट, चूंकि गला हमारा कहाँ है, सर्वाइकल के जस्ट बगल में, यानी सर्वाइकल से संबंधित है। तो ये जो गले से संबंधित समस्या का समाधान पाने के लिए ये जो ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं, बहुत इफेक्टिव होता है, बहुत प्रभावी होता है। साथ ही साथ इसको बोला जाता है मेथी पट्टी एक काम अनेक। ये एक चीज को हमने लगाया, लेकिन बहुत सारी चीजों को यह ठीक करेगा, बहुत सारी चीजों को यह ठीक करेगा। क्या है, क्या क्या ठीक करेगा, तो देखिए, गले से संबंधित समस्या, टॉन्सिलाइटिस हो, फ्रेंजाइटिस हो, घेंगा हो, या फिर गले में दर्द की समस्या हो, थायराइड हो, हम उसके लिए इस मेथी पट्टी का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ हमारे गर्दन से संबंधित समस्या हो, गर्दन में स्टिफनेस हो, हम उसके लिए इस मेथी पट्टी का इस्तेमाल करेंगे। गर्दन जब किसी का जकड़ जाता है तो माथा उसका घूमेगा नहीं। जब बगल देखना हो ना, तो पूरा शरीर ऐसे घुमाएगा वो, है ना, पूरा शरीर घुमा के देखना पड़ता है, बड़ी तकलीफ होती है। तो इसके लिए हम इस मेथी पट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए हम इस मेथी पट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ माथे के सभी अंगों में किसी भी अंग में कोई समस्या हो, आंख से, मुंह से, नाक से, कान से, फोरहेड से, या फिर टॉप ऑफ हेड से, या बैक ऑफ हेड से, कहीं पर भी समस्या हो, उसके ट्रीटमेंट के साथ साथ मेथी पट्टी यहाँ पर अवश्य लगाना है। रिजल्ट जल्दी आएगा, रिजल्ट जल्दी आएगा, बीमारी जल्दी ठीक होगा। साथ ही हमारे हाथ, हमारे हाथ में कहीं पर भी कोई समस्या हो, उंगलियों के नसों में खिंचाव हो, नमनेस हो, दर्द हो, रिस्ट पेन हो, टेनिस एल्बो की समस्या हो, फ्रोजन शोल्डर की समस्या हो, पसलियों में दर्द हो, हम उसके लिए इस मेथी पट्टी का इस्तेमाल करते हैं। इस मेथी पट्टी का अवश्य इस्तेमाल करते हैं। नो डाउट हम हाथ के सभी लोकेशन के ऊपर ट्रीटमेंट देंगे, लेकिन इसके साथ ये चीज हम जरूर करेंगे,
रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये सारे सर्वाइकल से संबंधित है और सर्वाइकल के ऊपर ट्रीटमेंट हो रहा है, राइट। सर्वाइकल के ऊपर ट्रीटमेंट हो रहा है। इसी प्रकार से सर्दी, खांसी, बुखार, तीनों में से कुछ भी हो, हम इस मेथी पट्टी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस मेथी पट्टी का प्रयोग करते हैं। इतने सारे समस्याओं का समाधान केवल एक मेथी पट्टी लगा के हमें मिलता है। ठीक है, तो गले के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है और इस मेथी पट्टी का क्या महत्व है, ये हम लोगों ने देख लिया। क्या क्या फायदा करेगा, ये हम लोगों ने देख लिया। अब आते हैं हम लोग चेस्ट में, गले से नीचे जो बुरा हुआ भाग है, यानी कि हमारे चेस्ट का एरिया है, कल हम लोगों ने देखा था। तो इसके ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हम कुछ भी नहीं है तो हम हाथों से दबा के भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं, नो डाउट, इससे भी काम करेगा, ये भी काम करेगा। लेकिन यदि यह जिम्मी है तो जिम्मी के यह कांटे वाले भाग का प्रयोग हम करें, इसके ऊपर रख के ऐसे करके स्टिमुलेशन दें, राइट, ऐसे करके स्टिमुलेशन दें। यदि ये नहीं है, यदि करेला जिमी है तो इसका भी प्रयोग हम कर सकते हैं। यहां पर रख के ऐसे करके स्टिमुलेशन देना है, ऐसे करके दबाव देके स्टिमुलेशन देना है। ये चेस्ट से संबंधित जितने भी ऑर्गन हैं उसके ऊपर ट्रीटमेंट यह कर देगा। यानी कि लंग्स से संबंधित समस्या हो, या फिर हार्ट से, हृदय से संबंधित समस्या हो, या फिर ब्रेस्ट लम्प्स हो, स्तन में गांठ बन रहे हो, तो इन सभी चीजों के लिए हम यहाँ पर ये 3 तरीके से ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, 3 तरीके से ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अब बारी आती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन। पेट यहाँ है, स्प्लीन, ड्यूडेनम, पेनक्रियाज, लीवर, गॉल ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, सारे यहाँ हैं। और इस सभी के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए सबसे अच्छा होता है करेला जेबी, राइट। इसका हाथ में यहाँ पे लिया और यूं करके रोल किया, ऐसे करके रोल किया, सबसे अच्छा ट्रीटमेंट यह देता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के सभी अंगों को टर्न करने के लिए हम इस करेला जिमी को अवश्य ही रोल करें। एटलीस्ट दिन में कम से कम एक बार यदि कर लिया तो हमें डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित समस्या का समाधान मिलता रहेगा, हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। लीवर गॉल ब्लैडर के ऊपर ट्रीटमेंट देना हो, थोड़ा सा साइड में यूं करके हमें स्टिमुलेशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से सामने के सभी अंगों को कैसे ट्रीटमेंट दिया जाए, शरीर के सामने के सभी अंगों को कैसे ट्रीटमेंट दिया जाए, ये हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, सभी को समझ में आ गया हो? चैट बॉक्स में अवश्य ही वाई लिखेंगे, वाई फॉर यस। चैट बॉक्स का इस्तेमाल करना है, मुझे लिख के बताना है क्या सभी को समझ में आया। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा। हम्म, तो शरीर के सामने के सभी अंगों को हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, ठीक है, तो क्या सभी को यह पैथी जो अभी हम लोग सीख रहे हैं, सीखने में मजा आ रहा है, इंटरेस्टिंग? यदि इंटरेस्टिंग लग रहा है, जस्ट टाइप आई इन, आई एन इन द चैट बॉक्स, आई एन फॉर इंटरेस्टिंग। हाँ, बहुत अच्छा लगना चाहिए। इंटरेस्टिंग तरीके से ही सीखी हुई चीजें हमें याद रहती है, बोरिंग तरीके से सीखी हुई चीजें हम लोग भुला देते हैं, याद नहीं रखते, राइट, याद नहीं रखते। तो अभी हम लोग चलेंगे हाथ के पीछे जो ऑर्गन है उसे के उसके ऊपर कैसे ट्रीटमेंट दिया जाए, ये हम लोग देखेंगे, राइट, ये हम लोग देखेंगे। उसके पहले मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर उपस्थित 125 लोगों में से कितने लोग हैं जो इसके आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं। मी टाइप करेंगे, एम ई, जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स, मी टाइप करेंगे, मी। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग हैं जो इसके आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, बहुत अच्छा। हम्म, बहुत अच्छा। तो कल धनतेरस है और मंडे को दीपावली है, आप लोग के लिए गिफ्ट है, राइट। जो अभी इनरोल करेंगे ना उनके लिए गिफ्ट है। पहले मैं केवल एक्यूप्रेशर किट दिया करता था, केवल और केवल एक्यूप्रेशर किट दिया करता था, उसमें मैं एक चीज और बढ़ाऊंगा। ठीक है जी, एक चीज और बढ़ाऊंगा। हाँ, बहुत हैंड में मिलेंगे। ठीक है, तो ये 12 दिन के क्लास में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, इवन मैंने कल बताया था आप सभी को, आप सभी लोगों ने देखा भी है। ये
दोबारा से मैं एक बार बता देता हूं ताकि जो कुछ हैं, देखिए एडवांस एक्यूप्रेशर के सारे बिंदुओं को हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं जो हमारे हाथों में आगे और पीछे है। इसके प्रयोग से अपने शरीर में होने वाले सभी बीमारियों का कारण पता लगा सकेंगे और उस कारण का प्रोटोकॉल बना के हम ट्रीटमेंट दे सकेंगे। तो एडवांस प्रेशर के बिंदुओं का प्रयोग हम लोग सीखेंगे। साथ ही हमारे शरीर में जमे हुए गंदगी को बाहर निकालने के लिए हम जूस थेरेपी का प्रयोग करेंगे। जूस थेरेपी के माध्यम से शरीर में छुपी हुई गंदगी को बाहर निकालने का तरीका हम लोग सीखेंगे। कोई नहीं, छूट गया तो रिकॉर्डिंग है ना एमडी आलम अंसारी जी, देख लेंगे। ठीक है, देख लेंगे, छूट गया है तो जूस थेरेपी का क्लास भी यहाँ पे हम लोगों ने इसे इसमें इंक्लूड किया है। साथ ही 12 आ रहा काल चक्रा, हम लोग 12 इंपॉर्टेंट अंगों के माध्यम से अपने बायो क्लॉक को कैसे सेट करें, हमारा बायो क्लॉक कैसा रहे है, उसके माध्यम से हमारा जीवन शैली कैसा रहे, यानी कि हमारा लाइफ स्टाइल कैसा रहे, उसको जानने और समझने का काम करेंगे। बायो क्लॉक को सीखेंगे, हमारे शरीर के शारीरिक मानसिक क्लेश को दूर करने का तरीका, हस्त योग मुद्रा के माध्यम से शरीर के पांचों तत्वों को कैसे बैलेंस करें, ये हम लोग सीखेंगे। साथ ही साथ ही अपने शरीर के बायोक्लॉक को सेट कैसे करें 12 इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से, जिसे हार्री पॉइंट के नाम से जानते हैं। लगभग 300 बीमारियों को दूर करने का तरीका इससे हम लोग सीखने वाले हैं। साथ ही साथ WHO FDA सर्टिफाइड ट्रीटमेंट प्रोसेस कर्ण बिंदु चिकित्सा ऑरिकुलर थेरेपी के माध्यम से अपने शरीर को स्वस्थ रखने का तरीका हम लोग सीखने वाले हैं। हमारे कान में 100 से अधिक बिंदु होते हैं जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो ये 6 चीजों के बारे में क्लास में हम लोग सीखेंगे। 12 दिन की क्लास रहेगी, हर एक दिन शाम को 7 बजे क्लास होगी। 1 घंटे की क्लास रहती है। क्लास का रिकॉर्डिंग मिलेगा, PDF नोट्स मिलेगा, सर्टिफिकेशन भी इसका मिलेगा, सर्टिफिकेशन भी इसका मिलेगा। कम्युनिटी के बेनिफिट मिलेंगे। कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं, इवन आयुर्वेद के डॉक्टर, होम्योपैथ के डॉक्टर, इलेक्ट्रो होम्योपैथ के डॉक्टर, एलोपैथ के डॉक्टर, नेचुरोपैथी, योगा ट्रेनर, बहुत सारे नेचुरल हीलर हैं। जब कोई समस्या आती है, जस्ट आपको कम्युनिटी में एक पोस्ट डालना है, ऐसा समस्या आया है, क्या करना चाहिए, आपको तुरंत जवाब मिलेगा। राइट, तुरंत जवाब मिलेगा, इसका बेनिफिट मिलेगा। बने बनाए प्रोटोकॉल भी मिलेंगे। ठीक है जी, बने बनाए प्रोटोकॉल भी मिलेंगे। और इसके साथ में इसके साथ में लाइफ टाइम क्लास को कभी भी रिपीट कर सकते हैं, ये यूनिक है, ये कहीं नहीं मिलेगा। राइट, लाइफ टाइम क्लास को कभी भी रिपीट कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। इन सभी चीजों को मिला के संस्था ने जो फी इसका तय किया था, लगभग 17,000 इसकी फी है। लेकिन इतना नहीं देना, जैसा कि मैंने कल बताया था, इतना नहीं देना। कितना देना है? 2,999, 2,999 पे करके इस क्लास को इनरोल कर सकते हैं और आने वाले समय में 12 दिन में इन सभी चीजों को सीख सकते हैं। ठीक है, सभी चीजों को सीख सकते हैं। रिकॉर्डिंग मिलेगा, एकदम मिलेगा रिकॉर्डिंग, बोला तो है। अभी जो गिफ्ट है, एक अक्यूप्रेशर का किट आप लोगों को गिफ्ट किया जाएगा विदाउट एनी कॉस्ट। इवन इसका कुरियर चार्ज भी मैं पे करूंगा। ठीक है जी, इसका कुरियर चार्ज भी मैं पे करूंगा। और मैंने बोला ना दीपावली है, एक गिफ्ट दूंगा। राइट, एक गिफ्ट दूंगा। जो लोग आज इनरोल कर रहे हैं ना, उनको जो PDF आपको एप्लीकेशन में मिल रहा है उसका प्रिंट आउट करा के मैं भेज दूंगा इसके साथ में ही। तो नोट आपको, फिजिकल नोट भी मिलने हैं। ठीक है, फिजिकल नोट आपको इसके साथ में मिलने हैं। तो जो लोग इनरोल करना चाहते हैं, बिना देर किए इनरोल कर लीजिए। पहले 10 लोगों को मैं PDF जो प्रिंट आउट है PDF का वो दूंगा, 10 ही लोगों को दूंगा। ठीक है, तो जो लोग करना चाहते हैं जल्दी से कर लीजिए। मैंने देखा था कल कुछ लोगों ने किया था, बाकी लोग जो जिन लोगों ने मन बनाया मुझे करना है, जल्दी से कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग शरीर के पीछे के अंगों को देखते हैं, उसके ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है ये हम लोग देखते हैं, समझते हैं। हाँ तो करिए परिड़ा जी, दिया अभी यहाँ, ये लीजिए, मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ, बारकोड दिखा दे रहा हूँ, इसके ऊपर कर लीजिए। ठीक है, ये दिखा दिया बारकोड, इसके ऊपर कर लीजिए। ठीक है, यदि किसी को पेमेंट लिंक चाहिए तो पेमेंट लिंक तो कल मैंने भेजा था, ग्रुप में भेजा था पेमेंट लिंक। पेमेंट लिंक अभी एक्टिव नहीं, क्योंकि साइट जो है ना स्लो चल रहा है।
मेंटेनेंस में, अंडर मेंटेनेंस में साइट, वेबसाइट, इसलिए पेमेंट लिंक जो है काम नहीं कर रहा अभी। आप इसी से कर लीजिए, बारकोड का इस्तेमाल करिए, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, सब इस नंबर में है, सब इस नंबर में है, इसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 2499 तो ये महीनों 6 महीने पहले की बात है ना? ये 6 महीने पहले की बात है, अभी 2999 है। ठीक है, तो ये मैंने दिखा दिया। अभी जिनको करना है जल्दी से इतना कर लेंगे। ठीक है जी, तो चलिए हम लोग चलते हैं, अपना प्रैक्टिकल कंप्लीट करते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा शरीर के सामने के सभी अंगों के ऊपर कैसे ट्रीटमेंट देना है, ये देखा। शरीर के पीछे 3 अंग है, जिसमें से एक अंग यानी कि ब्रेन, ब्रेन के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हम लोगों ने जिम्मी का प्रयोग किया था। राइट, जिम्मी का प्रयोग किया था। सर्वाइकल वर्टिब्रा के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हम लोगों ने मेथी पट्टी लगाया। राइट, मेथी पट्टी लगाया। अभी इसके नीचे थोरासिक वर्टिब्रा है ना, थोरासिक वर्टिब्रा है। तो थोरासिक वर्टिब्रा के ऊपर कैसे ट्रीटमेंट दिया जाए, हम चाहे तो इसके ऊपर अंगूठे से मसाज करके भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। राइट, अंगूठे से मसाज करके भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, 2 बार में हाँ हो जाएगा ना, जिसके पास फुल पेमेंट नहीं है अभी, एटलीस्ट 1000 कर लीजिए, बाकी का पेमेंट आप कल कर दीजिए, नो इशू, चलेगा। ठीक है जी मौर्य जी। ठीक है, तो नेक्स्ट बैच भी हाँ क्यों नहीं कर सकते, जितना आपको रिपीट करना है, मैंने रिपीट करने के लिए किसी को कभी मना नहीं किया है। ठीक है जी, ईमानदार जी। ठीक है, चलिए। तो इसके ऊपर स्टिमुलेशन देके यानी कि हाथों से मसाज करके भी हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं थोरासिक वर्टिब्रा के ऊपर। हम चाहे ये जिम्मी यदि हमारे पास है तो इसके गोल वाले भाग का प्रयोग करना है, कांटे वाले भाग का नहीं, क्योंकि इधर का स्किन सेंसिटिव होता है ना, सेंसिटिव होता है। हम इस गोल वाले भाग का प्रयोग करेंगे, यहाँ ऐसे रख के हल्के हाथों से ऐसे स्टिमुलेशन देना है, हमारे बैक पेन का समाधान मिल जाएगा, बैक पेन का समाधान मिल जाएगा। अभी रीढ़ की हड्डी का बाकी का थोरासिक वर्टिब्रा थोड़ा सा यहाँ मिलेगा, फिर लंबर और कॉकिक्स, सेक्राल कॉकिक्स। तो इसके ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए मटर के दाने का प्रयोग करना है। मटर के दाने को 1 इंच के पेपर टिप में कुछ इस प्रकार से चिपका देना है। राइट, कुछ इस प्रकार से चिपका देना है, और इसको इसके लोकेशन के ऊपर यहाँ रख के इसके ऊपर जो है पेस्ट कर देना, चिपका देना। अभी इसके ऊपर हल्के हाथों से दबाव देना है, हल्के हाथों से दबाव देना है। अभी ये हमारे लंबर पेन, बैक पेन और कमर दर्द, टेलबोन पेन का समस्या का समाधान हमें देगा, कुछ इस प्रकार से चिपका देना है। ठीक है, तो रीढ़ की हड्डी के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है ये हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, रीढ़ की हड्डी के ऊपर कैसे ट्रीटमेंट देना है ये हम लोगों ने देख लिया। अब बारी आती है किडनी। राइट, किडनी, तो किडनी के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए जस्ट किडनी से मिलता जुलता चीज हम लोगों ने यहाँ पे लिया है, प्रकृति ने हमें उपलब्ध करवाया है। राजमा को जब इस तरह से करके देखेंगे ना, जस्ट लुक लाइक किडनी, किडनी की तरह ही यह दिखाई देता है ना। अभी क्या करना है, राजमा को किडनी वाले लोकेशन पे इसी प्रकार से लगाना है, ये इसको देखे, ये इसको देखे, दोनों एक दूसरे को देखे, यानी कि झगड़ा करता हुआ मिले, ये इसको गाली दे, ये इसको गाली दे, ऐसे लगाना है। राइट, ऐसे ही लगाना है। कहाँ, अपने हाथ के पीछे। जब झगड़ा करवाएंगे तभी तो ये ठीक करेगा। चलिए इसको क्या करेंगे, 1/2 इंच के पेपर टिप में ऐसे चिपका देंगे, ऐसे चिपका लेंगे। अभी इसको यहाँ पे लगा देना है, किडनी वाले लोकेशन पे ऐसे लगा देना, ये लगा दिए। ठीक है, दूसरे राजमा को, दूसरे राजमा को इधर मुंह करके लगाना है ताकि झगड़ा कर सके। ये देखिए ऐसे लगा दिया। ठीक है, दोनों का मुंह आमने सामने। अब इसके ऊपर उंगली रख के हल्के हाथों से दबाव देना है। ये किडनी से संबंधित समस्या का समाधान हमें दे देता है, किडनी से संबंधित समस्या का समाधान हमें दे देता है। एवं बोन रिलेटेड प्रॉब्लम हो, हड्डियों में दर्द हो, जॉइंट पेन हो, उसके लिए भी हम इस राजमा को लगा सकते हैं, उसमें भी यह फायदा करेगा। साथ ही साथ डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र से जुड़ी समस्या हो, उसके लिए भी यह राजमा को हम लगा सकते हैं, उसमें भी फायदा करेगा। खास करके जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की समस्या रहती है, वहां पर भी यह बहुत अच्छा फायदा करता है। ठीक है, बहुत अच्छा फायदा करता है। तो इस प्रकार अभी हम लोगों ने शरीर के
सभी अंगों के ऊपर ट्रीटमेंट देना सीख लिया। यदि समझ में आया हो, मजा आया हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, जस्ट टाइप आई एन इन द चैट बॉक्स। मजा आया? हाँ, आई एन इन द चैट बॉक्स। बहुत अच्छा। ठीक है, मतलब हम लोगों ने क्लास को एंजॉय करते हुए कंप्लीट कर लिया, सिलेबस कंप्लीट हो गया, राइट। तो अभी हम लोगों ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया। अवश्य ही कल मैंने फीडबैक देने के लिए एक लिंक छोड़ा था ग्रुप में, उस लिंक के ऊपर जाना है, जो आपका अनुभव आया है उसमें लिखना है। ठीक है, जो कुछ भी अनुभव आया है वो लिखना है। तो दोबारा से मैं वो लिंक शेयर कर दूंगा, और दोनों दिन के क्लास का रिकॉर्डिंग मैं प्रयास करूंगा आज शेयर कर दूं। ठीक है, आज शेयर कर दूं जी। मैंने देखा था ईमानदार जी आपका रिव्यू। ठीक है, जी जी जी, जिन्होंने दे दिया है बहुत अच्छा, जो बाकी है वो लोग दे देंगे। ठीक है, तो अवश्य ही अभी हम लोगों ने आज के क्लास को पूरा कर लिया है। यदि किसी का सवाल है तो हाँ, पीडीएफ और दोनों दिन का रिकॉर्डिंग, पीडीएफ कहाँ मिलेगा? हमारे एप्लीकेशन में मिलेगा। ठीक है जी, हमारे एप्लीकेशन में मिलेगा, तो वहां से जाके डाउनलोड करना। पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें, और एप्लीकेशन का लिंक भी मैं जो है ग्रुप में शेयर कर दे रहा हूँ। ठीक है, शेयर कर दे रहा हूँ। तो वहां से आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, कैसे लॉगिन करना है, कैसे पीडीएफ निकालना है, वो सब मैंने वीडियो में बताया है, उसको देखिए। और वहाँ से आप लोग पीडीएफ और इसका एप्लीकेशन का लिंक सब कुछ आपको उसमें मिल जाएगा। पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, इवन सर्टिफिकेट भी वहीं से डाउनलोड होगा। ठीक है, स्टडी मटेरियल में है, जस्ट अभी जो हमने किट देखा है वो मैं भेजूंगा, और पीडीएफ नोट्स में भेजूंगा, फिजिकल नोट्स तो ऐसे आपको एप्लीकेशन में मिल ही रहा है। ठीक है, रविंद्रनाथ जी डिस्काउंट ऑफर ही है यहाँ पे। कितना कितना में बोला मैंने? मैंने तो जस्ट इतना ही बोला, 2999, 3000। ये क्या है? ये तो इतना के पटाखे उड़ा देंगे दिवाली में लोग। राइट, इतना का पटाखा उड़ा देंगे दिवाली में लोग, फूक देंगे, खत्म हो जाएगा, जल जाएगा। लेकिन 3000 एक बार लगाया तो लाइफ टाइम के लिए हमारे पास रहेगा। और इवन लाइफ टाइम हम आपस में मिलेंगे। कभी भी किसी तरह की दिक्कत होती है, आप क्लास में आके उसका सोल्यूशन ले सकते हैं, राइट। क्लास में आके उसका सोल्यूशन ले सकते हैं। तो ये चीज़ जो है कहीं नहीं मिलती, जो मैं दे रहा हूँ, राइट, कहीं नहीं मिलती। लाइफ टाइम के लिए हमारे, मैंने बोला ना, कल ही बोला था मैंने, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, आप छोड़ के चले जाएंगे वो अलग बात है, राइट। मैं आपको नहीं छोड़ने वाला हूँ, आप छोड़ के चले जाएं तो आपको तो मैं नहीं रोक सकता, राइट। तो हमेशा के लिए हम लोग आपस में जुड़े हैं, और कभी भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत, पैरालिसिस कितना भी पुराना हो, हम उसको रिकवर कर सकते हैं सैमसंग जी। ठीक है, रिकवर कर सकते हैं। और खास करके कल का जो क्लास है और इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि टोटली बीमारी के ऊपर ही बातचीत होना है कल। ठीक है, तो कल के क्लास को कोई मिस नहीं करेंगे। कल के क्लास में केवल और केवल बीमारियों के ऊपर बातचीत होनी है। राकेश कुमार शुक्ला जी दोनों हाथ में लगा सकते हैं, नो इशू, लगा सकते हैं। बोलिए, एमडी आलम अंसारी जी, कुछ पूछना है आपको? दिया आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। एमडी आलम अंसारी जी, अनम्यूट करिए, नहीं तो मैं किसी और को मौका दूंगा। ठीक है, सुहास ईमानदार जी। नमस्कार जी सर। स्वागत है जी, सैयद सबीर जी आपका। नमस्कार, आवाज आ रही है सर? हाँ, आ रही आ रही। बहुत बढ़िया क्लास था। टेप लाया, उसका कुछ फायदा हो गया ऐसा लग रहा है। हम्म। मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको जैसे बताया कि मैं बाहर जा रहा हूँ, तो मैं अभी ज्वाइन करता हूँ, मे भी हाफ क्लास, बाद में रिपीट क्लास नेक्स्ट टाइम में। आप क्लास को 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, जितना बार नहीं रिपीट नहीं करना नहीं, नहीं। सकते हैं। और ठीक है। अभी ये किट बिट आप जो भेजेंगे, वो मेरे को हाँ एड्रेस बिड्रेस कैसे देने का है? हाँ, अब उसके लिए मैं फॉर्म दूंगा ना, ओह, ओके पहली ओके। क्लास में मैं फॉर्म दूंगा। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, अभी एक हम बार लोग वापिस, उसको एक बार वो, भरेंगे उसमें। एक बार वापिस पेमेंट क्या स्कैनर वापिस देंगे जरा प्लीज? हाँ, मैं दे रहा हूँ, मैं सभी के लिए दे रहा हूँ, जो लोग जो है करना चाहते हैं। मैंने स्कैनर का वो ये दे दिया है, बारकोड दे दिया है।
ये फोन नंबर है, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे सब कुछ है। इसी में आपको अपना स्क्रीनशॉट भी सेंड कर देना है। जो पेमेंट हो जाएगा इसी में स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। ठीक है जी। राकेश कुमार शुक्ला जी, बोलिए। दिया, अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। जी सर, ये कह रहा था मैं, मेरे बड़े भाई साहब की बहू को किडनी में प्रॉब्लम है। तो किडनी में प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने थोड़ा ये सा कहा कि किडनी में ट्रांसपेरेंट होगी। थोड़ा सा लाउडली बोलिए, थोड़ा आवाज आपका कम आ रहा है। मेरे भाई साहब की बहू है, उसको डॉक्टर ने हाँ बताया हाँ कि करने लायक है और आप करवा लो, दवा भर खाते रहो अभी हाल में, ऐसा बोला। तो इसके लिए कुछ इतना अपन कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल है ट्रीटमेंट। ठीक है, थोड़ा देखना पड़ेगा क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब चीज देखना पड़ेगा। एकदम ट्रीटमेंट है, क्यों नहीं है। ठीक है, अब जरूरत है तो कल आप मेरे से बात कर लीजिएगा दोपहर में, इसी नंबर पे। ठीक है, कल बात कर लीजिएगा, मैं गाइड कर दूंगा। ठीक है, और किसी का सवाल है जी? प्रतिमा दुबे जी। हेलो। 7 mm का हो, 17 mm का हो, 18 mm का हो, सब निकलता है डॉक्टर एम जी, सब रिकवर होता है। बोलिए प्रतिमा दुबे जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर आपकी क्लास मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी जानकारी दिया सर आपने। सर जी जी। मेरा भी थेरेपी सेंटर है एक्यूप्रेशर का, हाँ तो हाँ मैं क्लासेस लेती रहती हूँ बीच बीच में। तो सर हाँ जैसे मुझे ये बोलना है कि जैसे बहुत मैं मैनुअली पॉइंट्स देती हूँ हाँ जिम्मी से, रिंग से, तो कुछ ऐसा है कि जैसे 10-12 लोग जब आते हैं तो फिर अपनी भी हालत खराब होने लगती है सर, इतने सारे लोगों को एक साथ ट्रीट करना। तो उसके लिए कुछ हाँ है तो इलेक्ट्रॉनिक है कोई डिवाइस जिससे हम ट्रीट हाँ, कर वो सकें? डिवाइस के बारे में हमारे यूट्यूब चैनल में पड़ा हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उन डिवाइस को कैसे यूज करते हैं, कैसे उसका यूजेज हम ले सकते हैं, 12 दिन वाले क्लास में हम लोग इसको कवर करते हैं। ठीक है, जी सर। क्योंकि टूल्स इक्विपमेंट जरूरी है आज के समय में। क्यों जरूरी है? जी सर, नहीं तो फिर ना हाँ वो हमारे ऊपर इफेक्टिव होता है, वो हमें भी हाँ बिल्कुल रिलीज करता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए क्योंकि जरूरी हम है। जब किसी को प्रेशर देते हैं तो वो हमें भी, हमारी बॉडी में भी एक्यूप्रेशर होता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, टूल्स इक्विपमेंट जी के बारे में सर। मैं बताऊंगा, उसका मैं ट्रेनिंग दूंगा इस 12 दिन वाली जी, क्लास में। थैंक यू। ठीक थैंक है जी यू। जी। अर्चना जी, आप अनम्यूट का ऑप्शन दिया, देखिए। हाँ बोलिए। नमस्कार सर। सर जी मेरा मेरे को थोड़ा मेमोरी लॉस का इशू है। हाँ हाँ, मतलब मेरे को ऑटो इम्यून है काफी अच्छा, सालों से। हाँ और हाँ, मैं अभी भी ये क्या कहते हैं, स्टेरॉइड पे हूँ मैं अभी भी 5 mg अल्टरनेट अच्छा पे। अच्छा, तो इसके कारण से मेरे थोड़ा बॉडी पेन भी रहता है, थोड़ा ड्राइनेस भी रहती है बॉडी में, और गला भी थोड़ा हमेशा खराब रहता है। अ, नाक में भी ड्राइनेस रहती है। मेमोरी थोड़ा लॉस कर रही हूँ, मुझे ये शब्द याद नहीं आते जब बोलती हूँ। अभी तो काफी कुछ कंडीशन ठीक है। और सर सबसे बड़ी बात है कि ये मेरे को नी में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है, हालांकि मेरी अभी इतनी एज नहीं है, 55 के अराउंड है। और मैंने ये वैसे कोर्स तो बहुत पहले जगमोहन जी से सीखे हुए थे, पर मैं भूल गई। मेरे पास पूरी किट भी है, सब है, पर मैंने कभी किया नहीं। आज अचानक आपका खोला और मुझे बहुत अच्छा लगा आपका क्लास। तो सर ये ऑटो इम्यून का कोई इलाज है आपके बिल्कुल पास? बिल्कुल बिल्कुल। ऑटो इम्यून बोल के कोई डिजीज नहीं होता, भले आधुनिक चिकित्सा में ये बताया जाता ट्रू है। ट्रू। ऑटो इम्यून, एक्चुअली हाँ डिसऑर्डर होता है ये। हाँ, डिसऑर्डर होता है वो। क्या है, अपने शरीर को जब हम संतुलित करेंगे तो अपने आप चला जाएगा और वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो उसको क्या है कि वो तो अब लंबा प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस को कैसे प्रोटोकॉल बनाना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, वो हम लोग सीखेंगे आगे, और उसको उसमें मैं कवर करूंगा। ठीक है, ऑटो इम्यून को कैसे हम लोग रिकवर कर सकते हैं मैं कवर करूंगा। खास करके जब ऑटो इम्यून होता है तो मल्टीपल टाइप ऑफ डिजीज हमारे शरीर में होने लगते हैं, और ये ट्रू। परेशानी की बात हो जाती है। तो उसको हम लोग कवर करने वाले हैं इसमें। ठीक है, सर ये कैसे, मतलब किस तरह से आप ये एक्यूप्रेशर से ही करेंगे या कुछ और भी करते हैं? नहीं देखिए, हम मैं अभी जो क्लास हो रही है ना,
ये केवल एक्यूप्रेशर का नहीं है। जैसे आप बीच में देख रहे होंगे, बीच बीच में मैं किसी काढ़े का बात करता हूँ, किसी दवाई का बात करता हूँ, कभी डिटॉक्स का बात करता हूँ। नेचुरोपैथी का क्लास है ये, केवल एक्यूप्रेशर का नहीं। ओ अच्छा। हाँ, ये नेचुरोपैथी यानी प्राकृतिक चिकित्सा का क्लास है। तो हम्म नेचुरोपैथी में जो भी चीजें हम उपयोग में ला रहे हैं ना, उन सभी चीजों के माध्यम से अपने शरीर को संतुलित करने का कार्य करेंगे। कोई एक चीज नहीं, जैसे कि कोई बोला ना कि केवल एक्यूप्रेशर का एक पॉइंट ले लो और हम इसको ठीक कर देंगे, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। कोई जादू नहीं है ना, कोई जादू नहीं है। बिल्कुल सही। हमें पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, हम ठीक हो हम्म जाएंगे। ठीक है। तो सर ये इसके लिए मुझे अगर आपका ट्रीटमेंट लेना हो हाँ। तो जैसे अब मैं आपको मुझे, क्योंकि मैं इतना अभी भी मेरा पाँव का लिगामेंट थोड़ा डैमेज हो गया है, तो मैं बेड रेस्ट पे ही हूँ। हाँ तो हाँ मैं शायद उतना वो मैं उस सीखने के हिसाब से नहीं, पर मुझे अगर आपका ट्रीटमेंट लेना हो ऑटो इम्यून के लिए तो कुछ है ट्रीटमेंट क्या आपका? ट्रीटमेंट लेना हो तो आप एक बार दिन में कॉल कर लीजिएगा, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, और आधे घंटे का समय मैं आपको दे के और जो भी है वो देख के मैं आपका प्रोटोकॉल बना के आपको दे दूंगा, फिर उसका प्रयोग करिए। लेकिन मैं तो कहूँगा कि 12 दिन वाले क्लास को पहले करिए। इसमें कुछ अभी बहुत सर रॉकेट पर साइंस अभी नहीं है। जैसे आपका कब से चालू है सर ये 12 दिन मंडे वाला? से होना था, लेकिन मंडे को दीपावली है तो मंडे को नहीं, ट्यूसडे से स्टार्ट होगा। ठीक एक्चुअली है। सर मेरा अभी 1 महीना बहुत मेरा मतलब भारी जाने वाला है आगे। तो शायद मैं नेक्स्ट टाइम जब भी आपका ये आप होगा देख तो लीजिए, मैं कर आपकी सुविधा पाऊंगी। अनुसार आप देख पर मैं लीजिए, मैंने पहले जो आपको जानकारी ये था वो दे आधा दी। घंटा मैं कल आपको दोपहर में बात कर कल हाँ या ठीक है। परसों जब भी आप कहें या ठीक है, मंडे को इस मैं नंबर पे बात कॉल कर करिएगा, लूंगी। जिसको भी कॉल करना है इस नंबर पे करिएगा, और उनसे बोलिएगा कि मुझे बात करना है सर। ठीक है, ओके वो सर बात करा जो देंगे। उसमें ठीक। ग्रुप में दिया गया है नंबर उस पे। हाँ हाँ हाँ। ओके ठीक है। सर, थैंक यू सो मच दीपक जी, थैंक यू। जी गिरिराज परीख जी, बोलिए। नमस्कार सर। जी जी नमस्कार। हाँ, मैंने पेमेंट तो कर दिया है। ये लिंक वगैरह कहाँ मिलेगा जहाँ पे मैं फॉर्म भर सकूँ, एड्रेस आप, हाँ, वगैरह? आप स्क्रीनशॉट मुझे इस नंबर पे भेज दीजिएगा। आपको इस जो पे है ग्रुप जो का नाइन थ्री पहले जीरो ग्रुप। फोर नाइन हाँ हाँ, इसी में। ठीक है। ठीक है, जो ओके लोग, सर। जिन लोगों ने किया है सभी के लिए मैं बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट इसी में भेज देना है। पहले ग्रुप का लिंक मिलेगा, ग्रुप आपको ज्वाइन कर लेना, एक बार रिक्वेस्ट कर देना है, समय मिलते हम्म ही उसको अप्रूव कर दिया जाएगा। और उसके बाद 1 से 2 दिन में जब पहली क्लास होगी, उस समय आपको फॉर्म भी दिया जाएगा, एप्लीकेशन भी इंस्टॉल करवाया जाएगा, ऐप का एक्सेस भी दिया जाएगा, सब कुछ है, हो जाएगा। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। तो मुझे लगता है कि इसका बंद करना चाहिए इसको। जिन लोगों ने करना था सभी ने किया है, और जिन लोगों को अभी करना है अभी के अभी कर लीजिए, क्योंकि ये जो मैं पीडीएफ नोट भेज रहा हूँ पहले 10 लोगों के लिए। ठीक है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, बाद में कोई ये नहीं क्लेम करेंगे कि नहीं सर मुझे भी दे दीजिए। राइट, क्योंकि पीडीएफ प्रिंट करवाने में बहुत खर्चे आ जाते हैं। ठीक है। हालांकि इसका बुक आने वाला है बहुत जल्द, अभी तो नहीं है, लेकिन विद इन 2 मंथ इसका बुक आने वाला है, सभी के लिए उपलब्ध हो जाएगा। फिलहाल अभी नोट के माध्यम से हम लोग इस क्लास को आगे कर रहे हैं। ठीक है। तो चलिए, अभी बारी आ गई। वीना जी, अनम्यूट कैसे करूं? हैंड रेज करिए। किट में क्या क्या है? अर्चना जी अभी तो दिखाया था, ये देखिए किट में जिसके माध्यम से हम नॉर्मल थेरेपी दे सके, ये चीज यहाँ पर है। ठीक है। जैसे एक कॉपर जिम्मी है, करेला जिम्मी है, सुजोक्रीन है, शुगर क्लिप है, तो ये सारी चीज किट में अवेलेबल है। ठीक है। अभी मैंने दिखाया था, ये कॉपर जिम्मी है, कॉपर वाली जिम्मी है, ये सुजोक्रीन है, और ये 2 प्रकार की जिम्मी है, ये मैंने दिखाया था। ठीक है। और एक शुगर क्लिप है जो LI4 के ऊपर लगाया जाता है, जो हमारे पूरे बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है। ठीक है। सर कल 10 बजे, हाँ करिए, नो इशू, चलेगा। कल 10 बजे करिए मौर्य जी से, चलेगा। ठीक है। तो और किसी का कोई सवाल है? ईमानदार जी आप कुछ बोल रहे थे? हाँ हाँ जी। बोलिए। पैसा तो मैंने भर दिया है, आपको स्क्रीनशॉट भी भेज दिया है। ठीक है। अभी सवाल ये है कि 10 नंबर में मैं हूँ या नहीं हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं है? 10 लोगों का नहीं हुआ होगा मुझे लगता है। ओके। और सर 10 जी, लोगों का और नहीं, एक 6 लोगों का आया क्लेरिफिकेशन, है अभी, 6 लोगों का आया क्लेरिफिकेशन। है। हाँ। मेरा नाम इनामदार है। अच्छा, इनामदार है। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू सर, अच्छा थैंक अच्छा। यू। हाँ ठीक है।
ठीक ठीक मैं ठीक। बोल रहा था ना, मैं सही पढ़ रहा हूँ। हाँ नहीं वही, तभी मैं बोला ठीक है, अभी ईमानदार हूं मैं, चलने दो। ठीक है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। जी हाँ जी। वीना जी, बोलिए वीना जी, दिया अनम्यूट का ऑप्शन दिया आपको, देखिए स्क्रीन पे। हाँ बोलिए। हो गया। हेलो। जी वीना जी बोलिए। सर मैं आपसे ये, मेरे को आपकी क्लास बहुत अच्छी लगी, जी। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जो 3 दिन की क्लास हम ले रहे हैं उसका हाँ सर्टिफिकेट हमें कब मिलेगा? ये दीपावली के बाद। अच्छा, दीपावली के बाद। उसके लिए हाँ कुछ दीपावली के बाद भाई फॉर्म वॉर्म भरना पड़ेगा हमें? फॉर्म भरना पड़ेगा। क्लास कल का कंप्लीट हो जाएगा ना, तो संडे को ग्रुप में एक लिंक आएगा, उस लिंक पे जाके फॉर्म भर देना है, और फिर सर्टिफिकेट एप्लीकेशन में अपलोड हो जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है। बाकी आपकी क्लास हमें बहुत अच्छी लगी। जी जी ठीक है। थैंक्स। हम लोग जुड़े रहेंगे हमेशा के लिए, ऐसा नहीं है कि अभी जुड़ा है और फिर आगे खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं, हमेशा के लिए जुड़े रहेंगे। जब भी क्लास होती है आइए, इसको अटेंड करिए, सीखिए। कुछ परेशानी होती है तो यहाँ पे रखिए, हम उसका समाधान देंगे। ठीक है। हाँ। तो जिन लोगों ने बहुत अच्छा, जो लोग करने वाले हैं कर सकते हैं। और नेफ्राइटिस, देखिए बीमारी के ऊपर हम लोग कल बातचीत करने वाले हैं, केवल और केवल बीमारी। जी सैयद सबीर जी, कुछ बोलना है आपको? दिया नोट का ऑप्शन, हैंड रेज करने का ऑप्शन होता है नीचे, राइट? आप लोग उसका प्रयोग करना सीख लीजिए। बोलिए सैयद जी। हाँ नमस्कार सर। जी नमस्कार, बोलिए। नमस्कार, मैंने पेमेंट कर दिया सर पहले। ठीक है ठीक है। नमस्कार। और ये जो टाइमिंग है इसका 7 से 9 8 बोले ना, हाँ 12 दिन के बाद वो 12 दिन टाइम का। नहीं बढ़ सकता? टाइम 9 से 10 नहीं हो सकता सर? नहीं 9 से 10 नहीं, 6 से 7 है, और 7 से 8 है, 2 क्लास रोज होती है। ठीक है। 9 बजे तो ये चलता है ना, तो दोनों क्लास एक ही साथ नहीं किया जा सकता ना। यदि किसी हाँ प्रकार की परेशानी रहेगी तो उसका रिकॉर्डिंग रहेगा, कभी कभी अटेंड करिए और अपने सवालों का जवाब लीजिए, मिलेगा। ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी पूरी वो है, टाइमिंग का कोई इशू नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी पूरी है। जैसे मान के चलिए आपने जो है 6 बजे या 7 बजे आपको समय नहीं मिला, आप नहीं अटेंड कर पाए, तो इससे आपका क्लास छूटेगा नहीं, क्लास तो आपका रेगुलर होता रहेगा, उसका वीडियो आपको मिलता रहेगा, उसका कंटेंट आपको मिलता रहेगा। हाँ, आप वीडियो देख रहे हैं, उस समय आपके मन में कोई सवाल आया कि ये ऐसा क्यों, तो आप किसी एक क्लास को अटेंड करके वहां पे सवाल पूछ लीजिए, उसका जवाब मिल सर जाएगा, या फिर वैसा कम्युनिटी में पूछ लीजिए, उसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है। मैं सुजोग तो करा ठीक है सर। सैयद जी। नहीं सुजोग करा मैं, एमडी करा, हाँ हाँ। डिप्लोमा एमडी जो अच्छा अपने अच्छा। जोधपुर से करा, लेकिन जी वो कैसा ऑनलाइन करा हुआ है, मतलब डिप्लोमा हासिल कर लिया, जी जी लेकिन ऐसी वीडियो देख के रिपीट करता है। लेकिन आपके वीडियो देख के और आपके जी जी ज्वाइन होने जी से जी जी मुझे आगे बढ़ने का बहुत शौक है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए अभी हम मैंने लोग आपका लाइफ टाइम के लिए हम लोग जुड़े इसके रहेंगे, आगे भी आगे जो और भी चीजों रहना को वो भी सीखेंगे। ज्वाइन ठीक है जी। कर, वो भी ज्वाइन जी कर। जी 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 ठीक है ठीक है। ठीक है जी ओके। राजेंद्र कुमार जी, दिया अनम्यूट का ऑप्शन आपको दिया। हाँ विश्वकर्मा जी, गुड इवनिंग। जी जी गुड इवनिंग। एक्चुअली मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक्यूप्रेशर में और सुजोक में क्या डिफरेंस है बेसिकली, देखिए क्योंकि डिफरेंस नहीं है, हाँ जी। एक्यूप्रेशर का एक पार्ट है सुजोक, मैंने कल वाले क्लास में समझाया था कि एक्यूप्रेशर का क्लासिफिकेशन है। तो इसका जब हम वर्गीकरण करते हैं ना, तो इसमें अलग अलग चीज, जैसे रिफ्लेक्सोलॉजी है, कर्ण बिंदु चिकित्सा है, शियात्सु एक्यूप्रेशर है, डॉक्टर वॉल एक्यूप्रेशर है, सुजोक है, ये सारी चीज आते हैं। हुआ क्या था कि हमारे देश में पहले सब सम्मिलित रूप से पढ़ाया जाता था, हम्म, अब किसी किसी ने शरीर के किसी एक भाग के ऊपर रिसर्च करके और उसी के ऊपर मास्टरी हासिल कर ली, और उसको जो है एक पर्टिकुलर नाम दिया। जैसे जी, रिफ्लेक्सोलॉजी को हमारे देश में हम प्राचीन काल में इसको स्पर्श चिकित्सा के नाम से जानते थे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, तो उसी चीज को अब वो लोग रिफ्लेक्सोलॉजी कहते हैं, हम्म, राइट? उसी प्रकार से ये जो सुजोक है, जी, सुजोक है, तो हमारे शरीर का जो रिफ्लेक्शन हमारे हाथ और पैर में पड़ते हैं, हम्म, इसका प्रयोग तो प्राचीन काल से होता रहा है, लेकिन चूंकि केवल इसी के ऊपर रिसर्च करके उसने इसको अलग नाम दे दिया, सु और जोक, तो फिर उसके नाम से लोग जानते हैं। हाँ। विश्वकर्मा जी, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। एक्चुअली हम्म मेरी मिसिज को आज से 20 साल पहले सर्वाइकल का पेन हुआ था, और हम्म
आप इतने परेशान थे हम लोग कि यूएस से रिटर्न डॉक्टर से भी हमने ट्रीटमेंट कराया, तो उन्होंने ऑपरेशन और ये सब कुछ चीजें बताई कि हड्डी वड्डी में ये है, आराम नहीं हुआ आपको। लेकिन तभी सहारनपुर में हमें बाई चांस एक एक्यूप्रेशर करने वाले बंदे मिले, और आप यकीन नहीं करेंगे कि जो 3-4 साल पुरानी समस्या थी, उन्होंने सिर्फ 3 या 4 सिटिंग में वो कंप्लीट कर दी थी रिजॉल्व। लेकिन वो मेहनत इतनी करते थे कि आधे घंटा वो डेली सिटिंग लेते थे, और देसी घी का बेसन का हलवा बना के भी वो यहाँ पे बोन पे अप्लाई करते थे जी, है ना जी। अच्छा, अब इनको प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो राइट किडनी है उस पे 50 mm की सिस्ट है सिंपल। उससे हो ये रहा है कि पेट में जो है ना सूजन रहती है, और वहां पे कभी कभी पेन भी होता है। अच्छा, तो उसका कुछ विश्वकर्मा जी आपसे चाहेंगे। जी जी जी, अभी किडनी के ऊपर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। किडनी का एक विशेष प्रकार का मैं डिटॉक्स का काढ़ा बताने वाला हूँ, उसका प्रयोग करिएगा। हो सके तो क्लास को अटेंड करिए, उसमें बहुत सारी चीजों को हम लोग बताते हैं, सीखते हैं। कल आपने बताया पूरे था परिवार को स्वस्थ रखने के लिए सफिशियंट है ये। कौन सिल्क वाला आपने बताया था, वो तो हमने नोट कर लिया आपका ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो बहुत अच्छा। मैंने बहुत जगह पढ़ा है, लेकिन सर्टिफाइड तो आपने कर दिया है कल। ऐसा नहीं है, उसके बहुत सारे रिसर्च पेपर अभी नेट पे मिल जाएंगे, सर बहुत सारे लोगों ने एक्यूप्रेशर और सुजोग ये थेरेपी इतना काम कर रही है। अभी मेरे रिलेटिव के बैक पेन इतना सीवियर था कि किसी भी पेन किलर से नहीं जा रहा था, पावटा साहिब में, हिमाचल में। लेकिन लास्ट में थक हार के ना उन्होंने एक्यूप्रेशर थेरेपी ली है वहां पे, और विद इन 3 days वो 90% रिकवर कर लिया सर उन्होंने। जो बड़े बड़े जो ब्रेन के हॉस्पिटल्स हैं देहरादून में, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने सबने हाथ खड़े कर दिए उस पे। तो इतनी इफेक्टिव है। मैं सभी दर्शकों को भी कहूंगा, जो भी देख रहे हैं, प्रोग्राम को सुन रहे हैं, कि इसमें आपका कुछ नहीं जा रहा है, 3000 रुपए कोई मायने नहीं रखते हैं। आप सब लोग कम से कम इस प्रोग्राम को 12 दिन की जो क्लास है ना विश्वकर्मा जी की, उसको आप अटेंड कीजिए। आपको इतने बेनिफिट मिलेंगे कि रात को 1 बजे कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी भी मेंबर को फैमिली में, उस टाइम आप जितनी देर में आप डॉक्टर के यहाँ भागोगे ना, उतनी देर में आप खुद ट्रीट कर लोगे उसको। बिल्कुल बिल्कुल। तो किडनी का अवश्य विश्वकर्मा जी। जी जी जी, अवश्य ही हम सभी को स्व चिकित्सक बनना चाहिए। यदि हम लोगों ने एटलीस्ट 12 का क्लास किया है, तो हम अपने घर में आने वाले इमरजेंसीज को जो है नॉर्मल कर सकते हैं। और रात को 12 बजे मैं सभी दर्शकों को एक चीज और बताना चाहूंगा कि शायद विश्वकर्मा जी शायद झारखंड साइड में रहते हैं कहीं पे, उस साइड में, और मैं सहारनपुर से बिलोंग करता हूँ। मैं इनका कोई प्रमोटर नहीं हूँ, कोई इनकी तरफ से वो नहीं पे किया जा रहा है मुझे, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के बेनिफिट के लिए। जी 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 जी, बिल्कुल। हाँ, इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। जी 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 जी, मैं धनबाद झारखंड से हूँ। सही बोला आपने डॉक्टर राज जी। जी वीना चौहान जी, जल्दी से पूछिए, समय बहुत ज्यादा हो रहा है, सभी लोग वेट कर रहे हैं, प्रसाद कब बटेगा, लेके जाना है। अनम्यूट कर लीजिए, पहले स्क्रीन पे देखिए, कुल आया होगा, एक बटन आया होगा, उसके ऊपर क्लिक करिए, माइक के ऊपर क्लिक करिए, अनम्यूट हो जाएगा। म्यूट कर दिया। हाँ, हो गया अनम्यूट, अब बोलिए। अरे इस समय मैं वैसे आपके एक्स स्टूडेंट हूँ। होली के आसपास मैंने आपका किया था 12 days का पूरा, और इसके अलावा नोट्स बनाते। इधर मुझे कुछ महीने से मुझे ये वर्टिगो की प्रॉब्लम हो गई है, 2 महीने से, तो बहुत परेशान हो जाती हूँ उससे। तो वर्टिगो का ट्रीटमेंट दीजिए, आप तो सीखे हैं। वो मेरे इसकी वजह से, वैसे मैं एक्स टीचर हूँ, साइंस टीचर, रिटायर हो चुकी हूँ, मैं 70+ में आज मेरी उम्र हो गई है, लेकिन थोड़ा सा इधर मेरी मेमोरी पर भी असर आया है। अच्छा अच्छा, ठीक है। इसका जो है ना थोड़ा सा लंबा ट्रीटमेंट होगा, तो कल आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं इसका ट्रीटमेंट आपको बता दूंगा। ग्रुप पे पूछ लीजिए, प्रैक्टिस वाले ग्रुप पे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। नहीं, टाइमिंग का कुछ बताइए अंदाजे से। अप्रोक्स 1 PM। 1 PM, ओके ओके, ठीक है ठीक है। और ऑस्टियोपोरोसिस की भी पेशेंट हूँ,
ठीक है, कल बात करती हूँ आपसे, हाँ ठीक कल है। बात कर लीजिए, इसीलिए बोला ना। हाँ ठीक है। तो अभी ज़्यादा सवाल नहीं ले सकूंगा क्योंकि समय बहुत हो चुका है। जो लोग पेमेंट कर चुके हैं अवश्य स्क्रीनशॉट हमें भेज देंगे, और जो लोग करने वाले हैं वो लोग भी। डॉक्टर राज जी, मैं रहूँगा 1 बजे से 4 बजे तक रहूँगा क्लिनिक में, तो आप आके मिल सकते हैं। ठीक है। तो आ, आज की क्लास को हम लोग यहीं ओवर करते हैं। मैंने बताया था किडनी को कैसे डिटॉक्स किया जाए, वो मैं आपको आप लोगों को बताऊंगा। तो किडनी को डिटॉक्स करने के लिए सिंपल और सुपर डुपर फार्मूला होता है, भुट्टे के बाल का प्रयोग करना। सभी लोग लिखेंगे, प्राकृतिक रूप से सूखा हुआ भुट्टे के बाल को लेना है। कितना लेना है? 50 ग्राम लेना है। 50 ग्राम प्राकृतिक रूप से सूखे हुए भुट्टे के बाल को 4 लीटर पानी में, रविंद्रनाथ जी रिसिप्ट नहीं मिला है, डोंट बी वरीड, मैं क्लास खत्म करने के बाद मैं चेक कर लूंगा। जिन जिन लोगों का रिसिप्ट आया है उन लोगों को ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। ठीक है। और रिसिप्ट आपको मिलेगा जिस दिन क्लास शुरू होगा ना, उस दिन आपको रिसिप्ट मिल जाएगा एप्लीकेशन के माध्यम से। ठीक है रविंद्रनाथ जी, जो लोग भी ये सोच रहे हैं रिसिप्ट नहीं मिला, डोंट बी वरीड, मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। क्या है ना, आपने डायरेक्टली यूपीआई के थ्रू पेमेंट किया ना, वेबसाइट का जो अभी अंडर मेंटेनेंस है, तो उसका लिंक अभी काम नहीं कर रहा है, इसलिए लिंक मैंने आज दिया नहीं। ठीक है। क्योंकि उस पर पेमेंट करते तुरंत रिसिप्ट मिलती है। आपने यूपीआई के थ्रू किया है, अभी रिसिप्ट नहीं मिलेगा, लेकिन मिल जाएगा, सब मिलेगा। ठीक है। तो चलिए, इस 50 ग्राम प्राकृतिक रूप से सूखे हुए भुट्टे के बाल को हम लोग 4 लीटर पानी में लगभग 40 से 45 मिनट तक के लिए उबालेंगे। पानी लगभग 3 से 3.5 लीटर बच जाता है। इस पानी को 24 आवर में कंज्यूम करना है, दिन भर में पीना है। ये हमारे किडनी को डिटॉक्स करने का नेचुरल तरीका है। भुट्टे के बाल कैसे होने चाहिए? जो पेड़ में लगे लगे भुट्टे में ही सूख गए हों, उसमें वो औषधीय गुण रहता है जो हमारे किडनी को डिटॉक्स कर सके। ठीक है। तो इस चीज का प्रयोग करना है और किडनी को डिटॉक्स करना है। किडनी यदि हमारा डिटॉक्स हो जाए, किडनी यदि हमारा स्वस्थ रहे, तो हमारे शरीर का 70% बीमारी तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। ठीक है। 70% बीमारी दूर। तो मुझे लगता है कि सभी ने समझ लिया है किडनी को कैसे स्वस्थ रखें। तो सभी लोग इसका प्रयोग करेंगे। एटलीस्ट महीने में 1 बार, 2 महीने में 1 बार अवश्य अपने किडनी को डिटॉक्स करें, तो किडनी हमारा स्वस्थ रहेगा और आने वाले समय में किसी प्रकार का किडनी से संबंधित समस्या हमें नहीं होगा। ठीक है। तो अभी भी सवाल आ रहे हैं, बोलिए अर्चना जी जल्दी से। सर भुट्टे ये के जो बाल पानी को लेना पीना है, है कॉर्न तो सिल्क के 24 बारे में घंटे मैंने में बोला थोड़ा है, थोड़ा कॉर्न घूट करके सिल्क। पीना है। हेलो, जी अर्चना जी ये बोलिए। पानी जो पीना है वो थोड़ा थोड़ा करके घूट घूट पीना है 24 घंटे हाँ में। हाँ हाँ हाँ, गुट गुट करके पीजिए, हाँ, क्योंकि दिन सर भर में मुझे पीके खत्म। मेरी किडनी की ज्यादा इश्यू है इसमें। हाँ हाँ, तो पीजिए ना, का दिन भर में इश्यू पीजिए, गुट रहता है गुट पानी करके कम पीजिए। पीती हूँ तो। एक बार में थोड़ी ना बोला, एक बार में कौन पिएगा 3.5 लीटर पानी। तो साढ़े ठीक है। तीन लीटर पानी जब रह जाए, आधा लीटर जैसा सूख जाए, तब पीना है ये हाँ साढ़े हाँ तीन हाँ लीटर पानी हाँ हाँ, पूरे दिन दिन भर में। में एक पीके ही दिन खत्म करें। करना है सर ये, महीने में हाँ, एक ही महीने में दिन एटलीस्ट करना है? 1 बार, महीने में एटलीस्ट 1 बार। अच्छा। और सर आपके पास ऐसे किसी का गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो वो उसका कोई इलाज है आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल। आप कल ओ, बात करिएगा, बोला ना मैंने, कल बात करिएगा। ठीक ओके, है थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी। हाँ, मकई का बाल, नेचुरोपैथी जी, कंवर जी भाई जी, मकई का बाल, कहीं मकई बोलते हैं, कहीं भुट्टा बोलते हैं। ठीक है। तो मकई के बाल का प्रयोग करना है। ठीक है। तो सभी ने सेवा का मौका दिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सभी को शुभ रात्रि। मिलते हैं कल की क्लास में, बीमारियों के ऊपर बातचीत करते हैं। कल की क्लास को मिस नहीं करना है, सभी लोगों को अटेंड करना है। तो अगेन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल की क्लास में।